कासिम जिम्बाब्वे में पहले मरकजी मुगल जामिया से पढ़े हैं। अल्लाह ताला मरहूम से मफरूज़ रहम को सलूक फरमाए और इनकी नस्लों में जमात की तालीम हमेशा जारी रहे। हम यकीन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। I'm trying to find out के टाइमर कहाँ से लगाऊं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैंने कहा प्रोफाइल पे क्लिक करें। प्रोफाइल मेरी पे प्रोफाइल किसकी पे क्लिक प्रोफाइल करें। पे मेरी पे जिस पे टाइमर लगाना है। प्रोफाइल कर दिया। नीचे देखें ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। क्लॉक टाउन का आ रहा है कोई गिफ्ट क्लॉक माइक्रोफोन कैमरा एक्सपेंड। क्लॉक पे आ प्रोफाइल यही होती है ना कि उसको रहा टच करते हैं। है या कोई क्लॉक उसका आ रहा है क्या कहते हैं उसे, नहीं क्या फीचर क्यों नहीं आ टच रहा। मुझे डीपी को टच मॉडरेटर किया मैंने। मॉडरेटर हो आप? मैं नहीं मॉडरेटर, मुझे नहीं दिया हुआ आपने। किया हुआ था, पता नहीं कुछ मसला हुआ है। मेरे पास मॉडरेटर नज़र आ रहे हो, कैसे करूँ? मैनेज मॉडरेटर्स मेरे ख्याल अकाउंट। वो अपडेट कर दें, शायद कोई मसला आ रहा हो। एक दफ़ा हटा के फिर करूँ? जी जी, फिर शायद सही हो कैसे? जाए। हटाया, ऐड मॉडरेटर, कमेंट सेटिंग्स, लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट, मैनेज गेस्ट एंड मोर। अच्छा, जी आपने जो मुझे दिया हुआ है ना, उसके आखिर में लास्ट वाला ऑप्शन भी ओके करना होता है, फिर हम गेस्ट को जी उठा जी, सकते हैं। अब देखो आया। एक सेकेंड। मेरे में आ रहा है मैनेज गेस्ट एंड आई कैन या जी ओके, टाइम शो ठीक हो करना गया। है। टाइम शो करने के लिए ना, अब आपको प्रोफाइल में जाके वैसे लास्ट ऑप्शन होता है उसका, तब आता है टाइम शो। प्रोफाइल जब आप मेरी फिर प्रोफाइल भाई पे अस्सलाम जाएंगे और आप वालेकुम। बाकी एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं, मैं तो ऐसे ही करता हूँ मेरी अपनी उस पर। मेरे पास आ रहा है गिफ्ट माइक्रोफोन कैमरा श्रिंक। जब मैं इसको टच करती हूँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी, टाइम बताओ, टाइम कैसे लगाऊं? टाइम क्लिक करें किसी एक बंदे के ऊपर। कर दिया। किस पे लगाना टाइम? गिफ्ट नहीं, किस बंदे पे क्लिक किया आपने? नो वर्ड्स पे। उसके राइट पे, नीचे जाकर राइट पे देखे टाइमर लिखा होगा। मेरे पास लिखा रहा है गिफ्ट माइक्रोफोन कैमरा एक्सपेंड बोथ। आपका जो व्हाट्सएप वाला नंबर है वो दूसरे मोबाइल में है और लाइव दूसरे नंबर से है, नहीं नहीं, एक ही सेम मोबाइल पे। तो आपके पास तो दो मोबाइल हैं नहीं, एक ही है। जिससे आप पढ़ के सुना रही होती हैं वो। आईपैड आईपैड। यहाँ तो मुझे कॉल पे लूँ ना, तो फिर पता चलेगा कि उसके लिए फिर मेरे को मुझे जाना होएगा, अल्लाह भला करे, आईपैड से लाइव ऑन करनी होगी। मैं अब्दुल्ला भाई क्यों गिफ्ट भेजूँ? मेरे बड़े प्यारे अंकल हैं। मुझे कह रहे हैं गिफ्ट भेजो भाई, मैं क्यों दूसरा भेजूँ गिफ्ट? मोबाइल आपके पे। अरे इतने प्यार से अंकल ने कहा भेज दो। मैं भी प्यार से कह रहा हूँ, मैं कौन सा लड़के कह रहा हूँ। ले अंकल, गिफ्ट लें गिफ्ट। अब दिल पे ना लेगा।
तो मैंने आपको अगर बेगम चाहिए तो वो भी इंतज़ाम कर देते हैं। क्या चाहिए? कुछ नहीं कुछ नहीं। नेकी के काम में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते। जानते हो उनको, अब्दुल्ला भाई को? ना ना, मैं नहीं जानता। मैं आपको गिफ्ट दे दूंगी। इसे डंडा मार देना। ये लो फिर, ये लो फिर। सखी ये से पाला मुझे पड़ा से आपको। जा रहा है वैस। वैस अब्दुल्ला भाई ने गिफ्ट भेजे थे, मांगे थे आप। किधर भेज रहे हो उधर? वो फिर अब्दुल्ला भाई को दे देते हैं। नहीं, इधर भेजो। ये ऊपर जो ज्वाइन करना होता है ना, वो ज्वाइन करना होता है। खैर छोड़ो, कल के बाद ना एक सबक मिला है कि आइंदा अगर कोई कह गया ना कि मैंने सिर्फ सलाम दुआ भी करनी है, तो मैं कहूँगी ठहरो ठहरो ठहरो, मैं पहले टाइमर लगा लूँ। सच्ची, ताने रात को तो सानू 2-3 चुकदे बजे। नहीं। नहीं, उसके बाद जब खोला था ना ओपन प्लेटफॉर्म, तो मैं आपको देखती रही। पहले आपकी आई हुई थी रिक्वेस्ट, तो मुझे अफसोस हो रहा था। लेकिन उवैस पता है क्या, अगर उस वक़्त चुक लो ना, तो वो फिर ये होता है कि हाँ जी, आपको किसी ने असर डाला है, आपकी अपनी सोच नहीं है। तो नहीं, अब्दुल अंकल इतने सीधे हैं ना। अब्दुल अंकल, हर कोई जो इधर आता है ना वो एमडी नहीं होता अंकल, प्लीज़ कंट्रोल। मतलब वैसे तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से एमडी होते हैं। सोहेल भाई सलाम अलैकुम। ओ भाई कोई मुझे वालेकुम बता सलाम दे। जी। तो सच्चा हकीकी और सच्ची अहमदी मुस्लिमा जी, क्या हाल है जी आपके? सोहेल भाई ये बताएं कि मैंने टाइमर कैसे लगाना है आपको? सिस्टर यकीन करें, मैं टेक्नोलॉजी के मामले में ना 1 सदी पीछे हूँ। मेरा जो भी कोई इस तरह का मसला होता है ना, मेरे बेटे ने मुझे मैनेज करके दिया हुआ है। तो मैं ना कोई छेड़छाड़ करता हूँ कि कहीं मैं इस नेमत से महरूम ना हो जाऊँ। इसलिए जिस तरह चल रहा है मैं उसी तरह चलता हूँ। बैंड आता है ना। दूसरी बात ये है एक्सपेंड आता कि है, आ गया एक्सपेंड। मुझे जी कोई जी। आइडिया नहीं। बेटे ने बस मुझे कॉल पे उठाना और कोई फॉलोअर वगैरह की मेरी हेल्प करके मुझे टिकटॉक पे इनकमिंग और आउटगोइंग की सहूलत देती है, तो मैं उससे बड़ा खुश हूँ। इसलिए मैं मजीद गहराई में जाने का मुझे शौक ही कोई नहीं। ये भी अच्छी बात मैंने है। 2-4 बार लाइव लगाने की ज़ाती कोशिश की, लेकिन 2 घंटे की तक 2 मेहनत के बाद फिर मैंने जान ही छुड़ा ली। मैंने कहा 2 घंटे मैंने इस पे लगा दिए, इससे बेहतर था कि मैं कोई 2 घंटे की जगह कोई 100-50 की दिहाड़ी लगा देता। तो मैंने कहा फिर जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। ये भी बात सही है। अच्छा चलो, एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त आए हैं, जनाब अजीम भट्ट भाई। अस्सलाम टाइमर वालेकुम अजीम भाई। बताएंगे तो फिर अजीम बटवाई अजीम दोस्त होंगे। अस्सलाम वालेकुम दुल्ला। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अजीम भाई कैसे हैं आप सब? टाइमर गिफ्ट में जाके देखूं। टाइमर मुझे टाइम लगाना है, इसके बगैर काम नहीं वो तो चलेगा। मुझे खुद भी नहीं पता कैसे लगाते हैं। और ये मेरी तो लोग एक आपसे ही तरीका शिकवा जो नहीं मैंने करते? बताया ना, जो मेरी बात सुने पहले। एक बंदे पे जब आपने क्लिक किया, पॉपअप जैसे ही हुआ, उसका पॉपअप हुआ, तो राइट साइड पर नीचे उसके ना, राइट साइड पर एक्सपैंड टू के साथ उसका ना वो आता है टाइमर। एक्सपेंड बोथ। हाँ, उसके साथ टाइमर नहीं आता। नहीं, मेरे पास सिर्फ गिफ्ट आ रहा है। आपने कहा था या किसी ने कहा था कि मैंने वो करना है, अपडेट करूंगा अपडेट। व्हाट्सएप जी, को। कल यहाँ तो कॉल करके मुझे दिखाए ना, अहमद तो फिर मैं ओपल देख सकता भाई हूँ। ने जो मुझे पकाया है ना, कल अहमद ओपल भाई, इतनी बात हो रही थी, इतनी अच्छी बात चल रही थी, जाते जाते कहते हैं बस एक शिकवा है आपसे, आपने मुझे टाइम नहीं दिया। मैंने कहा जी भाई बस मैं कोशिश करूंगी। या क्या कहा मैंने बाद में, मैंने कहा आइंदा मैंने टाइमर के बगैर बात ही नहीं करनी है। अच्छा बहरहाल जो कल हुआ है ना वो बहुत ही गलत हुआ है। ओपन साहब को भी इस तरह नहीं करना चाहिए था। जब हवाले का नहीं पता ना, मेरी हमेशा ये आदत है कि मैं कहता हूँ भाई मैंने हवाला नहीं पढ़ा, हवाला देख के मैं बात कर सकता हूँ। तो इतनी लंबी बात होनी नहीं थी। जब हवाला पढ़ा है तो वहां पे वही बात हो रही है, मैंने आपको भेजी है तो सच्चा साहब, जो कि हम उन
साहब के आने से पहले, स्पीकर साहब के आने से पहले कर रहे थे। आपने पढ़ लिया वो वाला? हाँ जी। बट भाई, नहीं वो मैं बस अभी आई थी घर। एक बात बताइए, मैं अभी नई नई आई हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन कल जो जिस तरह से बात हो रही थी, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि दो बच्चे हैं आपस में, और एक ने सवाल को जो है ना घुमाने के लिए, वो कहते हैं ना कि पूरा घुमा के मैं इधर से लाऊं उधर से लाऊं, इतना ज़्यादा उसमें जो टाइम लग रहा था। तो मैं, जाहिर है भाई हैं मेरे, बड़े हैं भाई, छोटे शायद छोटे भी होंगे फिर भी भाई हैं, लेकिन मुझे अपने लिए समझना है इस बात को कि वो इतना इस बात को हम लोग अना की क्यों बना लेते हैं। अब आप मुझे, एक दफ़ा मुझे याद है मैं आपके पास 3-4 सवाल लेकर आई, और आपने बगैर किसी झिझक के कहा कि मुझे ये नहीं पता, मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ, और मेरे दिल में आपकी इज्जत बढ़ गई उससे। या तो ये कि कल मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि एक कमेंट के ऊपर कमेंट चाह रहे हैं, और कितनी देर लग गई, हाँ जी, और देखें और वो हंसी दोनों उनकी ही भी निकल रही थी। ओपल भाई को दोनों भी ही हंसी आ रही थी बीच बीच में। हाँ जी, दोनों ही गलत थे। ओपल साहब को चाहिए था कि ये कहना कि भाई ये हवाला मैंने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ के जवाब दूंगा, क्योंकि अगर पढ़ के जवाब देते तो लोगों का टाइम भी बचता और बात खुल भी जाती। और जो सवाल लेके आ रहे थे, वो जैसे हमें पता है 130 साल से हमारा ये तजर्बा है कि आधी बात बयान करते हैं। जो आधी बात छोड़ दी वो मैंने आपको भेज दी, अपने प्रोफाइल पे भी लगा दिया। वहाँ पे वही बात हुई है जो मैंने आपको पहले की थी, और जो फतेह इस्लाम साहब थे वो आपको बता दें। पढ़ लिया था वो जो आपने भेजा था, मैं समझी कुछ और भेजा है, वो पढ़ लिया था। और मैंने ओपन आइज से रिक्वेस्ट की है कि हम लोगों की अब यही तरीका है कि हम पूरा पढ़ते हैं, तो जो आपने भेजा है ना वो इंशाल्लाह हमने पूरा पढ़ना है, ताकि कोई ऐसी बात ना रहे। लेकिन मुझे लग रहा था जैसे ओपल भाई को हंसी आ रही है बीच बीच में, उनको पता चल रहा था कि वो शरारती बच्चों की तरह चीज़ों को इतना घुमा रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, उनका तरीका दुरुस्त नहीं था। मेरी बात होगी, मैं उन्हें समझाऊंगा। बल्कि पहले भी कहा हुआ है कि जब हवाले का नहीं पता, नहीं पढ़ा, नहीं इलम, तो मेरे पास जब लोग आते हैं ना मेरी बरात में, मैं कहता हूँ भाई ये बात है, आप इस पे तहकीक कर लो। अगर आपको इलम नहीं है, शाह साहब के पास चले जाओ, वो ये वाली आयत पेश करते हैं मेरी इस रात में, उनसे समझ लो, फिर दोबारा आ जाओ। तो मैं इस तरह की बात इतनी लंबी खींचता ही नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर इसके अंदर वो आ जाती है जिदबाजी, और इसकी वजह ये कुछ कुछ फ़र्क होना चाहिए ना। हम लोग जो कहते हैं कि ब्रॉड्स जो हैं वो लगनी चाहिए सीखने के लिए, जिदबाजी के लिए थोड़ी था। कोई बात नहीं अब्दुल्ला अंकल। अजीम भाई कैसे हैं आप? हाय। हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, सब यार ठीक अजीम है। भाई देख लें, आपने मुझे अपनी ब्रॉड से ब्लॉक कर दिया यार। नहीं, वो आपसे मेरी बहुत बात अच्छा बनी किया। नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी, आपसे बात बनी नहीं, क्योंकि मैं इस किस्म का बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ तू मैं करूँ, तो इसलिए नहीं बनी बात, तो ब्लॉक कर दिया। मैं आपकी ब्रॉड पे आता भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं देख सकता। मैं नहीं ना, तो हाँ, मैंने मैंने कभी आपसे तू तू मैंने आपसे कब तू तू मैं की है यार अजीम भाई? नहीं, बस ठीक हो गया। देखिए मैं अब वो इल्मी बातें बात नहीं नहीं करनी, दोहराना बाकी चाहता। अब क्या सलाम दुआ लेने से भी गए हैं? हाँ जी, नहीं ठीक नहीं हो अब गया ना। मैं नहीं, मेरी देखिए, बात सुने, आप आए इल्मी हैं, बातें मैंने नहीं करनी सलाम तो लिया वैसे आपसे। सलाम दुआ नहीं भी नहीं ले सकते हम। हाँ जी, नहीं, सलाम लिया आपसे। अस्सलाम वालेकुम आप सबको कहा है मैंने, आप भी उसमें शामिल हैं। अवैस, मैंने अवैस को कभी सुना नहीं तू मैं करते हुए। अवैस, आपने बदतमीजी की है। नहीं मैं वो देखें, वो इल्मी जब इल्मी बात के ऊपर मेरी बात हुई थी, तो वो तो मैंने माजरत भी कर लेता हूँ अगर इनको वो बुरा लगा होता। लेकिन इन्होंने मुझे ब्लॉग ये किया कि मेरे इनके साथ मेरी ये बात हुई थी कि सलाम दुआ तो हमारी खत्म नहीं होगी ना। मैंने कभी नहीं इस नहीं तरह नहीं, इल्मी ऊंचे लहजे गुफ्तगू में पे भी तो कभी वो बात कभी नहीं भी की। नहीं कुछ कहते हैं। क्योंकि ख़त्म नबूत भाई, कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो ठीक कर लें। अवैस जो है ना इल्मी गुफ्तगू करता है, लेकिन वैसे बदतमीजी कभी नहीं, नो नेवर। अगर करेगा तो मैं इसके कान खींच सकती हूँ। लेकिन आपको भी पता है कि मैं यानी कि इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे जब भाई नज़र आ रहा अच्छा हो कि यार, अजीम भाई हाँ छोड़े, ये मेरी बात बंदा, सुने, नहीं, अब मैं बात नहीं सारे करूँगा ना। इख्तलाफात छोड़े। जो हो गया सो हो अच्छा गया। अच्छा, सुन तो लेना मेरी बात सुने, अगर आपका कोई दिल दुखा है ना मेरी किसी बात से, मैं आपसे माजरत करता हूँ, ठीक है? और आपने मुझे जो है ना, आपकी मेरी सलाम दुआ जो है ना वो नहीं खराब होनी चाहिए, ये आपकी मेहरबानी। जी ठीक हो गया। अच्छा सच साहब, अब बात यह है कि हाँ, आपने देखा इम्तियाज साहब ने वो हवाला एक दफ़ा पेश किया, आमर हक ने वो पेश किया। जब हवाला पढ़ा, मैंने खुद पढ़ा, मेरे प्रोफाइल पे लगा हुआ, उसी टाइम मैंने लगा दिया, वहाँ पे बात ही और हो रही थी। अब स्पीकर साहब आए हैं, कल कह रहे थे किधर है भट्ट साहब, मैं नीचे बैठ के सुन रहा था क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था हवाला, इसलिए मैं क्या जवाब दूं ऊपर जाके कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो जब पढ़ा तो वही बात बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा था।
तो ये हमारा 130 साल से तजर्बा है, यानी कि ये कोई नया तजर्बा नहीं है। हमारी किताबों के बारे में जो पाकिस्तान में छपती हैं हमारे खिलाफ बातें, वो यही बातें हैं कि आधी बात बयान करनी, गलत बात बयान करनी, जब हम देखते हैं तो वो बात होती नहीं है। तो अब देखें हमारे मुरब्बियां जो हैं वो इतने फारग तो नहीं है कि इस किस्म के लोगों के साथ वो मुनाजरे करें। वैसे भी मुनाजरे करना जमात का मिजाज नहीं है, वो मैंने लिखा भी, ऊपर आपने पढ़ भी लिया। तो ये भी एक मेन वजह है कि ये इस तरह ही करते हैं। अच्छा मैं एक बात बराडो है पे जाता मुनाजरे का। हूँ, मैं बराडो पे जाता हूँ, सुनता हूँ, देखिए मैं ऊपर नहीं जाता क्योंकि मुझे पता है ये बात कर रहे हैं, ये बात इस तरह है नहीं है। नहीं अजीम भाई, मुनाजरे की बात बिल्कुल छोड़ दें, मुनाजरे के हक में हम में से कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जीत और हार का अना का मसला हो जाता है। डिस्कशन तो होनी चाहिए ना। और हम लोग जो है कह रहे हैं कि हमारे मुरब्बियान का फैसला खुद का होना चाहिए, हम उनको डिफेंड करते जा रहे हैं, जबकि डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन तो मुरब्बियान भी पसंद करते हैं। और मुरब्बियान का होने का ये फ़ायदा होता है कि अभी इस वक्त जो है हर कोई अपनी मर्ज़ी की बात कर रहा होता है। और सच पूछें तो मुझे भी यकीन नहीं होता कि एक बात पूछी है, एक ने एक जवाब दिया है, हो सकता है दूसरी जवाब दे दे। मुरब्बियान ये होंगे तो हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हाँ जी। और फिर तीसरी बात यह है कि वो ट्रेंड होते हैं कि जमात के अंदर जमात के लोगों को कैसे जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से सवाल करती हूँ तो वो इल्ज़ामी जवाब मुझे एक मिनट दें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट होस्ट होस्ट दो होस्ट एक मिनट मिनट है। एक मिनट, आई एम सॉरी। होस्ट अच्छा, एक तो ये है कि अभी ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसको हम करते हैं, नीचे ना काफ़ी लोग हैं, तो अगर आप एक एक मिनट इनको दे के पहले इनको फ्री कर लें तो फिर आपकी ये मुरब्बियान वाली बात बाद में कर लें। हाँ जी बिल्कुल। एक मेरी बात सुनो, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रा आप इसको कंडक्ट करो। देखो मैं अम्मा को अच्छा, जो मैं है ना। मैं ना 1 मिनट बात कर लूँ, फिर बात खत्म हो जाएगी नबियान वाली। बात यह है कि जर्मनी का शोबा तबलीग अब कोशिश कर रहा है कि मैंने कहा था ना, मैंने बात आगे की हुई है कि 2 घंटे कम से कम एक मुरब्बी जो है वो टिकटॉक पे आया करे और सवालात के जवाब दिया करे। हम इस पे काम कर रहे हैं पहले ही, ठीक है ना? आपकी बात दुरुस्त है इस लिहाज से। मैं असल में 2 मिनट 1 मिनट ये मुरब्बी के हवाले से मैं अपना भी कोई देना चाह रहा था तजिया, अगर इजाज़त है तो जी। हेलो। जी सुहेल भाई बोलें आप। जी जी अच्छा जी, जुल भाई, मैं अम्मा के साथ बिजी हूँ, ये नो वर्ड जो है ना वो देख रहा है। आप अच्छा, बोल मैं सकते असल हैं। में ये जो मुरब्बियान साहब की बात की जा रही है, असल में मुरब्बियान साहब जो हैं वो डायरेक्ट हजूर के अंडर कंट्रोल होते हैं। और मुरब्बी बनना को आसान नहीं कि अपनी फैमिली से दूर होके कटकटा के उन्होंने अपनी ज़िंदगियां वफ़ की होती हैं। और वो जिस तरह से हजूर की रहनुमाई के साथ ज़मीनी के ऊपर इस्लाम का दिफा और इस्लाम की और उसकी अशात में मसरूफ़ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो टिकटॉक की कुल 500 की आबादी है, इसके ऊपर जो है हम अपन इतने कीमती असासे, मुरब्बी कोई आम बात नहीं है कि हम जी उनको इतने कीमती असासों को इन टिकटॉक पे जो है, जो जिसमें ज़्यादातर टाइम लघवियात और फजूलियात में गुजरता है, हम अपने मुरब्बियान को इस टिकटॉक पे लाके उनकी जो मेहनत है उसको इस तरह से ज़ाया करें। हमारे जो टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अल्लाह के फजल से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और खुदा ताला का बड़ा, जो मेरा टिकटॉक का 5-6 महीने का सफ़र है, 40 से 50 खुदा ताला के फजल से अल्लाह ताला ने नए गुलदस्ते जमात में लेकर आए हैं और बड़ा उसका अमली मुजाहरा है। मैं तो हर रोज़ दिन ब दिन जिस तरह से टिकटॉक की 2-3 बड़ी ब्रॉडें काम कर रही हैं, ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो मुरब्बियान का तो एक उनका लेवल ही अल्लाह ताला ने उनको बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने ज़िंदगियां वक्फ की हुई हैं इस्लाम के नाम के ऊपर, जिसमें फैमिलीज़ को कुर्बान करना, अपने घर बार को छोड़ना, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी जी उनके बिल्कुल हवाले से। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मुरब्बी का ये काम ही नहीं है। मुरब्बी ने तरबियत करनी है, हमारी अखलाकी तरबियत करनी है। उसने ये जाके 300-400 लोगों के साथ वो टक्करें लेने के लिए तो नहीं वो उसको बनाया गया। और मुरब्बियान है हमारे पास कितने, मुरब्बियान की तो पहले ही कमी है। नहीं, उनका लेवल आप देखें कि किस तरह वो, आप कभी किसी मुरब्बी से जाके मिले तो सही, तो पता लगता है। और मुरब्बी वो टोटल हजूर की हिदायत, तो वो तो जो उनको फैसला आएगा, आज हजूर हुक्म दे दें जी मुरब्बी टिकटॉक पे जाके जी अपना तबलीग का काम करें, तो साहब मुरब्बी टिकटॉक पे आ जाएंगे। लेकिन हम अपने तौर पे अपने फैसले मुरब्बियान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करें, ये मेरे ख्याल से ज़रा ज़्यादती है। सोशल मीडिया पे जिस तरह का काम है, जमात की तरक्की के मनाजिर
हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि ये एक इंसानी ताकत का तो लगता ही कोई नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि वाकई कोई खुदाई और इलाही खुदा की गैबी मदद जमात की तरक्कियात में शामिल है। जितने कम वसाइल के साथ पूरी मिशनरी, मतलब ऐसा लगता नहीं कि हर किसी के ज़ुबान पे जमात अहमदिया का ही नाम है। पूरी मिशनरी इस टाइम जमात के ख़िलाफ़ इन्वॉल्व है। उसमें जमात के मुखालिफ जो फ़िरके हैं वो भी शामिल हैं। इसके अलावा जो दूसरे गैर मज़ाहिब हैं इस्लाम से, वो भी शामिल हैं। जमात तो पूरी दुनिया के साथ चैलेंज लेके बैठ गई है इतने कम और महदूद वसाइल के साथ। तो ज़रा और इन दूसरा चीज़ों ये पे है भी कि मोहम्मद भाई ये भी है ना कि मुरब्बी यहाँ पे जो अब मसलन जर्मनी में मुरब्बी हैं, उन्होंने तो जो जर्मनी में मसाइल हैं उनको देखना है ना। जर्मनी में कैसे तबलीग हो रही है, लोगों के साथ कैसे राब्ते करने हैं, उनको कैसे मुतमईन करना है, उनके साथ किस तरह उन्होंने अपना इस्लाम को शेयर करना है। तो ये टिकटॉक हर पे एक बाकायदा बंदा नदीम ऑस्ट्रेलिया भाई में साहब बैठा अगर है। घंटा 2 घंटे हफ्ते में बेशक 2-3 दफा दे दिए जाएं तो यहाँ पे लोग आते हैं जिनको एक मुअय्यन अपने सवाल का जवाब चाहिए होता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने बात की है, शुबा तबलीग इस पे काम कर रहा है, तो कोई मसला नहीं, बस इसको आप लेकिन हर नहीं, वो भट्ट एक साहब अलग इसमें चीज है फिर ना। एक लेकिन मेरा मेरा इस चीज पे इख्तलाफ था कि खींच के लेके आना ये ज्यादती होनी है। अगर कोई हिदायत है उनको तो आ जाएंगे, इसमें कौन सा कोई हाँ बड़ा जी मसला हाँ है। जी हाँ जी लेकिन जो बिल्कुल। हमारे एक्टिविस्ट सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, हम उनसे बड़े मुतमईन और खुश हैं। जबरदस्त काम हो रहा है। मतलब जिन ब्रॉडों की 40-50 खुदा ताला के फजल से जमात में दाखिले की अनाउंसमेंट होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब इन चीज़ों को भी गौर तलब किया जाए। वो कोई अ, जबरदस्ती या गन पॉइंट पे नहीं जमात फिर की साहब शमूलियत की दूसरे लोग अलानत भी करा आए रहे हैं। हैं, उन्होंने भी बात करनी है। वो आपको नौबत साहब ने कहा था कि चलें ठीक हो गया जी, करें जी, आप अपने हिसाब से चलाएं, ब्रॉड जैसे चलानी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके ऊपर मौक़िफ़ लेते हैं। नदीम तार भाई ने भी कर लिया है। ओपन आई, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक्चुअली ना अभी जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ मैं, टैक्सी में। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है, आप कर लो। ठीक है, थैंक यू। आप आबिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आबिद भाई, आप इस टॉपिक पे कोई बात करना चाहते हैं? नहीं यार, ये तो इनका अपना सोल, इनका अपना है ना, तो इसके ऊपर हमें कोई हक नहीं पड़ता कोई कमेंट आबिद करने भाई का। अस्सलाम ये वालेकुम। इनका अपना इंटरनल है। जी वालेकुम सलाम सिस्टर, क्या हाल है? ठीक, शुक्र है। नहीं, इसके अंदर आप अपना इनपुट दे सकते हैं कि क्या आपको टिकटॉक के ऊपर लगता है कि डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस डिस्कशन के दौरान मिलते हैं, और अगर ऐसा है तो उसका एक अच्छा हल जो हम देते हैं कि जो मुरब्बियान हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर सबकी तरफ से एक ही आपको मिलता है जवाब? नहीं सिस्टर, इस अगर इस तनाज़र में देखा जाए तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी फ़ैसला है कि जो, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉड पे अगर एक ब्रॉड पे जाएं तो वहाँ पे मौक़िफ़ कुछ और होता है, दूसरी पे जाएं तो वहाँ पे तब्दील हो जाता है। तो अगर आपके मुरब्बियान यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और और यहाँ पे आके, क्योंकि उनका मौक़िफ़ यहाँ पे ये चीज़ भी है कि जब किसी से भी बात की जा रही होती है तो बाद में पूछा जाए भाई ये मौक़िफ़ आपका है या जमात अहमदिया का, तो ये कह देते हैं नहीं ये तो हमारा पर्सनल मौक़िफ़ है, इसमें जमात का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब मुरब्बियान आएंगे तो वो तो सोली फिर जमात का मौक़िफ़ होगा। तो ये बहुत अच्छी काविश है अजीम भट्ट साहब की, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी भट्ट साहब, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, सिस्टर मैं भी यही कहना चाहता हूँ, ये जो भट्ट साहब ने बात की है बड़ी अच्छी बात है। और मैं तो कब से ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो उलमा हैं हर मुकातबे फ़िक्र के, बरेलवी हों, अहले हदीस हो, देवबंदी हों, इवन शिया भी, वो सारे हाज़िर होते हैं यहाँ पे अपने अपने नॉलेज के मुताबिक हमें हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। तो मेरा तो कब से यही मुतालबा है कि यार आपके जो मुरब्बी हैं, ताकि हमें भी पता चले, क्योंकि जो टू बी ऑनेस्ट जो जमात अहमदिया के जो मोअज़्ज़िज़ बहन भाई बैठते हैं, इनसे तो मैं बड़ा बुज़दिल हुआ हूँ, बड़ा मेरा दिल टूटा है, क्योंकि इन्होंने जमात की जो तालीमात पेश की हैं, मिर्ज़ा तक की तालीमात पेश की हैं, उस पर तो सुभान अल्लाह ही मैं कह सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखें आपके मुरब्बी क्या पेश करते हैं।
अच्छी बात है, मुरब्बी आए जी, हमें भी इस्तिफादा हमारा भी होगा इंशाल्लाह ताला, हम भी अच्छा, पूछेंगे, हम भी सीखेंगे। यहाँ पर फिर ये बात आ जाती है, इसका जवाब आप कैसे देंगे कि क्या मुरब्बियान रिप्रेजेंट कर रहे हैं जमात अहमदिया को, लेकिन मुसलमानों की तरफ से तो कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल इम्तियाज साहब लिखवा के लाएं कि हाँ वो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो फिर ये डिमांड करना कि अहमदियों की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव हो और मुसलमानों की तरफ से कोई भी डिस्कस कर सकता है, इसको कैसे जवाब देंगे? दैट्स माय पॉइंट एक्चुअली। मेरी बहन मसला पता है क्या है, ये बात जो बंदा इसका ये मैं कहता है जवाब ना, दूं? जावेद भाई आप दे दीजिए साहब। इसका मैं जवाब दूं जी। हमारे इम्तियाज साहब हों या जो सैयद रसूलुल्लाह शाह साहब हों या जितने भी मोहम्मद दीन सियालवी साहब हैं जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं और वो बात कर रहे हैं, तो हम उनको सिस्टर ओन करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये सिर्फ़ इनका मौक़िफ़ है, या वो भी ये नहीं कहते कि ये सिर्फ़ मेरा अपना मौक़िफ़ है। वो सब हम सब मुसलमानों का मौक़िफ़ है। यही फ़र्क है, मैंने पहले भी बात की तो यही बात की कि आप में आपके लोगों से जब बात होती है तो वो सीधा सीधा कह देते हैं जी ये जमात का मौक़िफ़ नहीं है, ये हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन जब मुरब्बियान यहाँ पे आएंगे तो वो जमात का मौक़िफ़ जो है उसको सामने रखेंगे, उसके मुताबिक वो बयान करेंगे, ताकि ये चीज़ तो क्लियर हो कि भाई जमात का असल जो मौक़िफ़ है वो है क्या, वो सामने आना चाहिए। लेकिन जी, आप मुसलमानों भाई। का मौक़िफ़ कौन रखेगा सामने? जी मुझे एक मिनट, मुझे एक मिनट दें अजीम भाई, एक मिनट देना। मैं आबिद भाई से एक सवाल। आबिद भाई देखें, मैं वैसे ये बात करके मुझे खुद क्षेत्र पढ़ने हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। बात ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं, आपको पता है कि जिनके आपने नाम लिए हैं वो ठीक है। अब मसला ये आता है कि जब अकायद की बात आती है तो फिर अगर अकीदे की बात आएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा आएंगे तो कोई कहता है उम्मती होगा और कोई कहता नहीं होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंस्टेड ऑफ दैट, ऐसा नहीं है कि ये भी इनकी भी फिर ये डिमांड हो गई भाई आप भी अपना जो इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जो आपने ये सब किया है, इकट्ठे किया है, तो फिर आप भी जब कोई आए तो पूरा वो इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का इकट्ठा एक लेटर लेके आए कि भाई ये सारे एक जगह पे खड़े हैं। तो ये डिमांड तो ये कर सकते हैं वैसे, अगर जैसे एक नहीं है, कर सकते नहीं, होती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में अक्सर यही बात हो रही होती है कि आप लोग मुरब्बी करते हैं तो मुसलमानों की तरफ से मुसलमान भी जो हैं वो अकीदे के लिहाज से हमारे तो ख़िलाफ़ हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन आपस में तो ये लोग एक नहीं हैं। तो इसका जवाब आप लोग क्या देते हैं फिर? और अवैस ने वही बात की है जो जी, लेकिन इसमें नो वर्ड भाई, अगर ये बात करनी है ना तो फिर इनको भी जंबा ग्रुप, लाहौरी ग्रुप, ग्रीन अहमदिया, वो सब का भी लेटर पेश करना पड़ेगा कि ये मुरब्बी हमारे भी हैं। अगर वो नहीं करते तो फिर हमसे भी डिमांड नहीं, क्योंकि अगर सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब जो हैं वो जमात अहले सुन्नत से हैं, मोहम्मद दीन सियालवी रहमहुल्लाह मोहम्मद दीन सियालवी जो साहब हैं वो भी हैं अहले सुन्नत से हैं, और दूसरा इम्तियाज़ साहब जो हैं वो भी हैं। तो फिर अगर अहले सुन्नत से हमारे 3 बंदे यहाँ पे आए हुए हैं, और भी होंगे, मुझे जिनको मैं जानता हूँ मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो जमात अहले सुन्नत से हम लोग लेटर ले आएंगे, फिर तो इस तरह फिर देखना पड़ेगा नो वर्ड भाई। तो जमात अहले सुन्नत से हम लोग लेटर ले आएंगे, फिर तो इस तरह फिर देखना पड़ेगा नो वर्ड भाई। और अपने आप अहमदी के, मैं हमेशा कहता हूँ अहमदी मुसलमान और गैर अहमदी मुसलमान, तो अगर हम उनको मुसलमान कह दें इसका मतलब यह है कि फिर हम मुसलमान ना हुए। तो इसलिए हमें इस लिहाज से एहतियात करनी चाहिए कि गैर अहमदी मुसलमान और अहमदी मुसलमान, मैं यही इस्लाहें इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये गलत कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। इनके जो बड़े हैं उनके जो किताबें हैं वो तो मैंने कभी पेश नहीं की। अब हम उनको माने या इनको माने जो यहाँ पे आके हर कोई चैलेंज कर रहा है, जबकि उसको उसके पीछे कोई खड़ा ही कोई नहीं। और जमात की एक आलमी हैसियत है, जमात की एक आलमी शनाख्त है, तो लिहाजा चैलेंज करने वालों को अपनी हैसियत देखनी चाहिए कि मैं किसको चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ, हम व्हाट्सएप बड़ी माजत कौन सी आलमी शनाख्त है? नहीं, एक मिनट उनको बात मुकम्मल करने दें। पप्पू भाई उनको बात मुकम्मल करने दें। नहीं ऐसे नहीं। पता है क्या, टाइमर जो है लग नहीं सकता, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बराबर सारे बात कर लें। हाँ जी,
देखिए अब इसने ऊपर जो मेरे बैठा इसने जो बात की इसका मैं क्या जवाब दूं? तो इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा बात यह है कि जमात की एक आलमी शनाख्त है, अगर किसी ने चैलेंज करना है तो हम बैठे हुए हैं ना। मैंने भी चैलेंज किए हुए हैं कि मैं कहता हूँ कि हज़रत मसीह इस्लाम ने सूरह फातिहा की जो तफसीर बयान की है 1400 साल में किसी ने वो तफसीर बयान नहीं की। ये आबद साहब बैठे हुए हैं, इनसे मेरी बात हुई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आगे बात चली नहीं। इनको मैंने कहा कि पीर मली शाह साहब ने पूरी जिंदगी में अगर कोई सूरह फातिहा के बारे में कुछ लिखा है वो बयान करें। तो लिहाजा चैलेंज हमारे भी, आपके तरह के बंदे हम भी बैठे हुए हैं। तो अगर आप बराह रास्त मुरब्बियान को जमात को चैलेंज करेंगे तो आपको अपनी हैसियत देखनी पड़ेगी, आप किसके नुमाइंदे हैं। हम आपको अपनी किताबें दिखाएंगे, आपके अपने मौलवी आपको जुटलाते हैं। वो जो अपना इम्तियाज साहब हैं, रजीउल्लाह साहब ने आपके मौलवियों को टेलीफोन किए कि जो इम्तियाज साहब कह रहे हैं दुरुस्त है नहीं, उन्होंने जवाब दिए कि ये कुफरिया बयान दे रहा है इम्तियाज, और वो रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने यूट्यूबर चैनल पर चलाई हुई है। तो लिहाजा हमें सब कुछ पता है, हमें भाई चैलेंज करना है, हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारा भी चैलेंज है आपकी तरफ, आप हमारा एक्सेप्ट करें, हम आपके करते हैं। लेकिन जमात को जो भी उठा जी, मैं जमात को चैलेंज है, उसकी अपनी हैसियत, बेशक कोई अपने घर में भी ना हो, लेकिन एक टिकटॉक क्योंकि आज़ादी है तो जमात को चैलेंज कर रहा है। इस तरह भाई हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम ऐसे चैलेंजों को सीरियस लें या संजीदा लें, लेने भी नहीं अब इसके चाहिए। अंदर ये जो बात जी मुसलमानों की तरफ जी से भी सिस्टर, मुझे क्योंकि जी आप इन्होंने बताएं। मेरा बीच में नाम भी लिया, इन्होंने मेरा बीच में नाम भी लिया, वरना मैं इस पे रिबटल ना देता। बट साहब जहाँ तक बात का ये तलक है ना कि हमारी किताबें हमारे हाथ और ये चीज़ें जो है ना, तो ये मिर्ज़ा साहब की उसके बेटे जो हैं उनके इख्तलाफात हैं किताबों के अंदर। आप बोलिएगा मैं सामने लेके आऊँगा। मिर्ज़ा साहब की तालीमात और हैं, बेटे आगे तालीम और दे रहे हैं। तो ये इख्तलाफात, हालांकि जो हमारे उलमा हैं वो या हम फिर हवाला उनको दे दें अपने सर, या लिए इस तरह हुज्जत बगैर नहीं हवाले कहते। के बात ना किया एक करें। मिनट, नदीम साहब उन्होंने भी कोई हवाला नहीं दिया, उन्होंने भी कोई हवाला बताया नहीं तो दिया। है, जब वो हवाले देंगे मैं मैंने भी दे उन्होंने दूंगा। हवाले से बात की है, नहीं, उन्होंने कौन सी किताब नदीम साहब बात इम्तियाज करने साहब के हवाले से बात की है सर उन्होंने। नहीं नदीम इंटरनेट साहब बात करने दे, कोई मसला नहीं, नहीं बात सबर। साहब, ये अभी उन्होंने ऊपर पहले वो पप्पू साहब कह रहे थे मिर्जा साहब की तालीम पेश की है गलत। नदीम क्या साहब पहले किताबों की बात की है, उन्होंने पहले किताबों की बात की है, उसका कोई हवाला नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने इम्तियाज जी, साहब की जो मिसाल अच्छा। दी है वो सबको मालूम और है कि इम्तियाज साहब की ने तो एक बात की गलत बात मसला है ना, बयान किया मुझे है। उस तरफ आने तो देना, मैं इम्तियाज साहब की बात पे भी आऊंगा, मैं इम्तियाज साहब की भी बात पे आऊंगा जी। अच्छा, बाकी इन्होंने कहा जी आबद साहब के साथ सूरह फातिहा के ऊपर, तो जो सूरह फातिहा की तफसीर मिर्जा साहब ने अरबी में लिखी, एजाज मसीह, मैं इनके सामने रोता पीटता रह गया कि ये तफसीर मिर्जा साहब ने लिखी थी एजाज मसीह, इसके ऊपर बात करें। इन्होंने कहा जी नहीं, जो आपने पूरी उनकी 23 किताबों के अंदर से टुकड़े टुकड़े चुन के जो तफसीर बनाई है, मैंने उसके ऊपर बात करनी है। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी पीर मेर अली शाह, मेरा चैलेंज आज भी है भट्ट साहब के मिर्जा साहब ने किसी मुसलमान आलिम को सूरह फातिहा की तफसीर लिखने का चैलेंज ही नहीं किया था। मेरा आज भी दावा है, अगर किसी में है तो आके साबित करके दिखा दे। अच्छा, ठीक है जी। इसी बात पे आबिद भाई इसके ऊपर आगे बात नहीं, होनी एक चाहिए। मिनट, नहीं एक मिनट, आगे ये इम्तियाज साहब वाली बात आ गई। इम्तियाज साहब ने कहा कि ये कुफरिया कलमात है। आप टिकटॉक के ऊपर मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ और आपके खलीफों की रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ, वो कुछ और बात कर रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हैं, तो ये तजाद किधर जाएगा, ये तजाद किधर जाएगा, इसको किस तरफ लेके जाएंगे। मैं मिर्जा ताहिर साहब की भी दिखा सकता हूँ, मैं मिर्जा मसरूर साहब की भी दिखा सकता हूँ जी जी अगर जी। मेहरबानी हो, मुझे एक मिनट जरा आबिद साहब की बात को जवाब देने दें। यार फेर आबिद साहब, साहब बड़ी हैरान है। देखिए आप बात तो करते हैं, या तो फिर मुझे जवाब दिया करें, आप इधर उधर की बातें ज्यादा कर देते हैं। चलिए करें बात। अच्छा जी, इन्होंने चाहिए एक मिनट का। बड़ी बात कर दी जी कि जी हमारे खलीफा और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तालीमात में बड़ा फ़र्क आ रहा है। हमारा तो भाई एक ही स्टांस है कि जो हज़रत मसीह मौद खुलफा की वही तालीमात हैं, हम तो मुनाफिक। आप लोग जो वहाबियत की तालीमात बिल्कुल मुखालिफ है, बरेलवियत की तालीमात बिल्कुल मुखालिफ हैं, और शिया की जो 3-4 हैं, मतलब किसी की तालीमात आपस में, फिर आप क्या मैं बोलूं, बहरहाल पहली माजरत मुनाफिकत करते हुए इजमा का नारा लगा देते। मतलब इतनी ज़मीन व आसमान की तालीमात फ़र्क रखते हुए
आप लोग बात कर जाते हैं तो कम से कम थोड़ा सा अपनी अदाओं पे भी गौर करें कि यार ये जो इज्मा है, मुझे तो हैरानगी इस बात पे होती है जब आप लोग हम मुसलमान कहते हैं ना, मेरी तो हंसी यहीं छूट जाती है कि हम मुसलमान के अंदर जितने मुसलमान छोटे छोटे छुपे में हैं उनका टिकटॉक पे हम अमली तौर पे मुशाहिदा करते रहते हैं, उसके बाद फिर बड़ी अजीब पता नहीं क्या आंखें बंद सुहेल करके भाई, सुहेल भाई, आंखें सुहेल भाई, सुहेल मैं भाई, सुहेल भाई, एक छोटी सी बात करनी चाहूंगा प्लीज। मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। नहीं मैं सिर्फ जी, इसका जी, ये हमारा भी मामला है, ये या आबिद बात को भाई को मौका दें या नो वर्ड भाई को या मुझे प्लीज, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हमारे पे बात की है। नहीं पप्पू यार, ये मलिक साहब, ज्यादती है। पप्पू मलिक साहब मेरी बात कैसे सुने। एक सेकंड यार, सुहेल साहब ने तकरीर कर दी है। सारे यार मैंने क्या माइक म्यूट करो। मैं तो पहली दफा अभी मैंने कलाम किया है। सुहेल साहब ने मुझे सिर्फ काफी देर 30 सेकंड, मेरी बहन सिर्फ 30 हाँ सेकंड। जी, हाँ जी, एक मिनट मौका दें मुझे 30 सेकंड्स का मौका दें पहले प्लीज। देखें, बहुत सारी ब्रॉड्स हैं जिसके ऊपर हम लोग आदी हो चुके हैं हार्ड लैंग्वेज यूज़ करने का ना। तो आप लोग जो है ना, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे बच्चों, मेरी उम्र का ख्याल कर लो। मेरे से ये हार्श लैंग्वेज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो प्लीज़ ये कोई किसी के ऊपर ना ज़ाती अटैक ना करे, हार्श लैंग्वेज यूज़ ना करे। और अगर लगे कि गुस्सा आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं लाके पानी का एक गिलास दूंगी, ठीक है? अच्छा, जी मैं गुफ्तगू करनी चाह रहा था। मैं जी सिर्फ जी, ये चंगेज अहमद साहब भाई, को जवाब देना चंगेज चाह रहा भाई, ये पप्पू भाई पहले आए थे, ये पहले कर लें फिर आप कर लें। इज इट ओके? जज़ाकल्लाह मेरी हूँ। बहन, बड़ी पप्पू भाई मेहरबानी। ने चलें चंगेज खान साहब उन्होंने मुझे कहा मेरी बहन, शुक्रिया यार। सुहेल नासिर साहब, अभी कोई आपसे एक सवाल किया जाएगा ना तो आपने एक ही नारा लगाना है, ओ जी मेरे वालिद साहब ने बड़ी तहकीक की, हम उनके पीछे चल रहे हैं, पप्पू ओ भाई, जी पप्पू भाई, उन्होंने कुछ सोचा होगा। तो नहीं, दूसरी कहते ये इन्होंने कहा ना तजाद, अल्लाह ताला कुरान में कहता है, पूरा कुरान पढ़ो और देखो कहीं तजाद है। अगर ये तजाद होता तो ये खुदा का कलाम ना होता, आप उसको देखते कि ये कई खुदाओं ने लिखा है। मिर्जा साहब यार, आप अपने खिलफा की बात कर रहे हो, मुरब्बियों की बात कर रहे हो, जो अल्लाह माफ करे, जो पता नहीं बुरके पहन के कहीं बैठे हुए हैं, सामने तो आ नहीं रहे। और यार मिर्जा साहब की कुतब में तजाद है यार, खुदा की कसम, मिर्जा साहब की कुतब पप्पू में भाई, तजाद नहीं है। पप्पू भाई प्लीज, ऐसी लैंग्वेज नहीं हमने यूज करनी प्लीज। पप्पू साहब, ये फिर आप बात इम्तियाज साहब को समझाते ना, कुरान को झूठा साबित कर गए अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए। आप ही के अल्फाज आपको दोहरा रहा हूँ यार, जुम्मे के दिन भी लड़ाई करनी कि है। इम्ति- ठीक है, पप्पू भाई अपनी बात कंप्लीट करे, फिर चंगेज भाई ने बात करनी है, लेकिन प्लीज ऐसी कोई लैंग्वेज यूज ना करें। ठीक है मेरी बहन, मैंने जज़ाकल्लाह, मैंने सिर्फ यही कहना था, मिर्जा साहब की कुतब में जितना तजाद है, शायद दुनिया के किसी मजहब में, किसी फिरके में, किसी दीन में इतना तजाद नजर आए तो कहना जा पप्पू तू बंदे का बच्चा ही नहीं सी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह रहम करे, हम क्यों कहें ऐसे? जी चंगेज भाई। अच्छा, ये मैंने तो नहीं कहना कि पप्पू बचा नहीं था, ये इसके मुसलमानी भाई इसको नवाजते हैं इन चीज़ों से। अच्छा, बात सिर्फ करने की बात करने में ये आया था। पहली बात तो ये अरे वो कि मिर्जा साहब भी आप मुझे एडवांस में क्या कहे एक 135 साल यार, पहले एक मिर्जा साहब ने हमारी सेकंड, पूरी एक नस्ल को सेकंड, कहती है। दोनों चुप रहो, इसको दोनों इसको शाबाश। उतार दे अगर ये बात नहीं सुनना चाह रहे तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसने उतारा सिस्टर उनको? देखें, फिर इस तरह हम तो नहीं ना सुन सकते, वो इस तरह ये ना ऐसे सुकून नहीं होगा। मेरी बात मैंने उतारा है, मेरी बात ने कोई बात नहीं, उसको वापस ले लेते हैं। सुकून से जब बात इल्मी बात करनी है या हमने एक दूसरे के माँ बाप को जी जी। करना है। मैं सिर्फ ना, ये आबद भाई ने अभी सवाल उनके सवाल का जवाब मैं देने लगा हूँ कि इन्होंने जैसे फरमाया कि मुख्तलिफ खिलाफतों का मुख्तलिफ था, तो हर खिलाफत जो होती है वो हर दौर के हिसाब से फैसले करती है। जो दौर चलता है खिलाफत का, वो देखती है कि उस वक्त हालात व वाक़यात क्या चल रहे हैं, उसके हिसाब से वो फैसले करती है। उसके हिसाब से वो जो पुरानी खिलाफत है उसकी कुछ चीज़ें जो उनको बेहतर और करने के लिए वो उसको मतलब तब्दील कर सकती है। ये खिलाफत अहमदिया की यही अजीम शान बात है कि जो पुरानी बातें हैं, सिर्फ ये नहीं कि सारी पुरानी बातों को लेके चलें, जो वक़्त के साथ चीज़ें बदलती हैं उसके साथ जो खलीफा होता है वो अपने फैसले भी चेंज करता है, वक़्त के साथ चेंज करता है। उसमें ये नहीं कि खलीफा तो मसीह राबे ने ये फैसला किया था और मौजूदा खलीफा ने ये क्यों कर दिया, क्योंकि मौजूदा खलीफा इस वक़्त के हिसाब से उन्होंने फैसला करना है कि वक़्त क्या कहता है, हर चीज़ के हिसाब से फैसला उन्होंने करना है। इसलिए ये जो लोग तोहमतें लगाते हैं कि आपके जो पुराने खलीफा थे उन्होंने तो ये कहा था और जो नए खलीफा वो तो ये कह रहे हैं, इसलिए हर खिलाफत की अपनी शान है और उसकी अपनी बरक़ात है और उसके अपने फ़ैसले हैं, और जो खलीफा वक़्त होता है वो अपने फ़ैसलों के साथ चलता है। जी खत्म नबूवत भाई, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा? नहीं आपने गलत नहीं कहा, लेकिन ये जी कि एक आप मैं माजरत के साथ
और करीम दूसरी सल्लम के फैसले मुदीन के ताहिर खिलाफ साहब हजरत उन्होंने उस्मान मेरी ने बात का फैसला जवाब दिया। दिया था, अब मुझे उनका जवाब देना था। एक छोटी सी बात करके मैं म्यूट करके नीचे बैठ जाऊंगा। अपना फिर आप व्हाट्सअप कीजिएगा बात। मैं यार सिर्फ हो गई ये आपकी बात, मोहतरमा बस मेरी ठीक है। बहन है, आपने इनसे अपनी सिर्फ बात ये दोहरानी है, फिर हो गई आपकी नहीं बात, नहीं ठीक है। बात दोहराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एक बात करूंगा। ये ओपन आई साहब और आप हक की तलाश में बैठती हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि नीचे भी थोड़ी सी तवज्जो किया करें। जो बैड कमेंट्स होते हैं प्लीज़ उनको इग्नोर ना किया करें, और आपको वास्ता है मतलब कि उनको प्लीज़ म्यूट कर दिया करें, 5 मिनट के लिए सज़ा दे दिया करें या कुछ मिनट के लिए, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चंगेज़ भाई मैं आपको नीचे कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। जी और जी अच्छा आबिद भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये अजीम भाई को थोड़ा टाइम देते हैं क्योंकि वो फिर काफ़ी बातें हो गई थी, तो 1 to 1 जो है ना हम इसको डिस्कशन करते हैं। नहीं, मुझे चंगेज साहब का भी जवाब देना है ना, पर ओ चलो ये यार पहले कर ले, मैं बात मेरी बात सुने, फिर इस तरह मतलब अगर आप इसका मतलब है कि फिर आपके पास 10 बारी आएंगी और ये सब 1 by 1 कर लेंगे, तो ये वो इल्मी बात ही हो तो बेहतर है। तो ये थोड़ा सा एक बार जो है अगर आपने रिप्लाई करना देख लें आप, 30 सेकंड ले लें, फिर मैं अजीम भाई की तरफ जाता हूँ। 30 सेकंड में आबिद भाई कर लें बात आप। नहीं, आप अजीम साहब की तरफ जाए, कोई बात नहीं। ठीक है जी अजीम भाई आप क्या कहते हैं? हाँ जी, मैं जो आबद साहब ने कहा मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। कल भी इन्होंने यही कोशिश की कि देखें मिर्ज़ा साहब कुछ और कह रहे हैं, आपको खुलफा कुछ और कह रहे हैं। ये कोशिश इनकी 130 साल से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ये जो मर्जी ले आए, बात यह है कि जो मिर्ज़ा साहब ने कहा है वही खुलफा ने कहा है। खुलफा के अंदर बाज़ 19-20 का बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ों पे फ़र्क आता है, लेकिन जो अमूमन हमारे अकायद हैं वो मिर्ज़ा साहब से ही चल रहे हैं और वो हमारी कुतब में शाया शुदा हैं, कोई इसमें तब्दीली नहीं है। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें चौथा खलीफा ने कुछ कहा है तो ज़ाहिर है अब मैं तो उनसे नहीं पूछ सकता, अगर कोई सवाल उठता है तो मैं देखूंगा कि उन्होंने इस बारे में और कहाँ पे क्या कुछ कहा हुआ है, तो उनको सामने रख के मैं बात समझूंगा और वो समझ आ जाती है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक हिस्सा पेश करना होता है। देखें जी खलीफा वक्त ने जो है आपके ने उसने तो ये कह दिया, इसने ये कह दिया, इसलिए तो सच्चे साहब आप देख लें कि कल का जो हवाला था वो मैंने पूरा नहीं पढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं इस मजमून को समझ चुका हूँ कुरान को और मिर्ज़ा साहब की कुतब को रख के, तो मुझे पूरा यकीन था कि जो मैंने आपको कहा था दुरुस्त कहा था, और वो हवाला जो कि मैं नहीं पढ़ा हुआ था, जब पढ़ा तो वही चीज़ निकली जो मैं आपको समझा रहा था। अच्छा, अब आते हैं हम सूरह फातिहा की तरफ। देखें इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करके कि हम शुरू करते हैं, हमारे 2 मुकालमे हुए हैं सूरह फातिहा के हवाले से, रहमान और रहीम तक भी बात नहीं पहुंची, इन्होंने तसल्सल तोड़ दिया। अब ये कहते हैं कि चैलेंज नहीं किया गया था। चैलेंज किया गया था, मैंने अपने प्रोफाइल पे लगाया हुआ। मैं कहता हूँ अगर चैलेंज नहीं भी किया गया था उसको छोड़ दें आप पूरी जिंदगी से, आप 1400 साल की मैं तमाम तफसीर आपको दे रहा हूँ, और आपको पीर मलिक शाह साहब की पूरी जिंदगी दे रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने 70 दिन में लिखा, कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे तफसीर समझाई है, तो आप पूरी जिंदगी से उनकी कोई भी इबारत जो सूरह फातिहा के सामने उन्होंने किसी को अल्लाह समझाया है, रहमान रहीम, हम जो भी समझाया वो ले आए, तो हम मिर्ज़ा साहब को देख लेते हैं। तो ये उस तरफ ही नहीं आए। फिर मैंने ये चैलेंज किया, मैंने कहा ये चैलेंज अभी तक कायम है कि उन्होंने कहा था कि मैंने दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये तफसीर और कोई ना लिख सके, और अल्लाह ताला ने मुझे बिशारत दी है कोई नहीं लिख सकेगा। मैंने बार बार पूछा भाई आप मुझे बता दो, आपके पास अलग यूनिवर्सिटी है, गूगल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके उलमा है, यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया में, इस किस्म की तफसीर आप कितने दिन में लिख सकते हो? मैं अपने खर्चे पर वो तफसीर छापूंगा जो आपने पेश किया, मिर्ज़ा की भी साथ छापूंगा, और पूरी दुनिया में जहाँ पे आप कहोगे हमारे मदरसे हैं, यूनिवर्सिटी है, मैं अपने खर्चे पे भेजूंगा ताकि वो मुआवजा कर सके। अब इससे बेहतर क्या हो सकती है? मैं जज भी नहीं बनता, मैं किसी को भी नहीं कहता जज बने, मैं कहता हूँ हर कोई अपना खुद मुआवजा करे, ये उस तरफ भी नहीं आए। तो लिहाजा फिर आबा साहब चैलेंज है आपकी पूरी टिकटॉक कम्युनिटी को, पूरी दुनिया के उलमा को चैलेंज है कि बताएं कि उस तरह की तफसीर जो अरबी की बात कर रहे थे ना, मैं भी अब अरबी की बात कर रहा हूँ कि आप कितने दिनों में लिख सकते हैं, और जैसे मैंने कहा मैं अपने खर्चे पे छुपाऊंगा, और आप जहाँ जहाँ पे आप कहेंगे, इंडिया में, सऊदी अरब में, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में, यूरोप में, पूरे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैं अपने खर्चे पे भेजूंगा। अब आपने मुझे बताना है ताकि ये चैलेंज किसी तरफ जाए, इख्तिताम हो, कि आपको कितने दिन चाहिए, आप जिन जिन की मदद ले सकते हैं, लेना चाहते हैं लें, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ये थी बात जो कि हुई थी, फिर खत्म हो गई। जी, अब मैं बात कर सकता हूँ? आ रही है जी जी, अब मैं बात कर सकता हूँ? नो वर्ड भाई जी, मुझे इजाजत है? नो वर्ड भाई मुझे इजाजत है? जी अब भाई मैंने आपको एक्सपेंड कर दिया, आप करें रिप्लाई। अच्छा जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहली बात कि उस वक़्त जो हमारे 2 टर्में हुई
मिर्ज़ा साहब सॉरी भट्ट साहब एक दफ़ा भी जो अरबी तफसीर लिखी मिर्ज़ा साहब ने एजाजुल मसीह में, उसकी तरफ नहीं आए। इन्होंने ज़िद लगाई कि नहीं, मैंने वही जो तफसीर मसीह मऊद के नाम से लिखी हुई है, मैंने उसी के ऊपर बात करनी है। मैंने फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट वो भी मान गया कि चले ठीक है, यही इसी पे ही बात कर लेते हैं। उसी पे बात हुई। इन्होंने कहा कि कोई तफसीर, ये जो अभी पीर मेर अली शाह साहब की ये इन्होंने बात की, तो मैंने कहा कि जब चैलेंज ही नहीं है तो फिर वो क्यों लिखते तफसीर कोई सूरा फातिहा की। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैंने इनके सामने तफसीर बिल मासूर जो है दुर्रे मंसूर वो पेश कर दी इमाम जलालुद्दीन स्यूती साहब की, वो हम लोग पढ़ रहे थे उसके ऊपर। वहाँ पे ये भी चैलेंज दिया गया भट्ट साहब को, और मेरा ये भी चैलेंज था कि मिर्ज़ा साहब ने ये एजाज़ मसीह 70 दिनों के अंदर लिखी ही नहीं है। मैं आज भी इस चैलेंज पे कायम हूँ कि 70 दिनों के अंदर मिर्ज़ा साहब ने ये किताब ये नहीं लिखी थी। ठीक है जी, ये पहले से उन्होंने लिखनी शुरू की हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, उस वक़्त भी चैलेंज दिया गया था भट्ट साहब को कि ये कहते हैं कि आज तक कोई तफसीर नहीं लिख सका। मैंने इनको चैलेंज दिया था कि भाई मैं अरबी दान भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी अरबी की इतनी ज़्यादा, मैं ग्रामर भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मैं अपने ख़र्चे पे लंदन आने को तैयार हूँ। ठीक है जी, वहाँ पे एक तरफ मिर्ज़ा मसरूर साहब बैठ जाएंगे, एक तरफ मैं बैठ जाऊँगा, मैं भी लिखूँगा, वो भी लिखेंगे, देख लेते हैं किसकी अच्छी बनती है तफसीर। दूसरा चैलेंज इनको ये दिया गया था कि अस्कानी साहब ने ये कहा था कि मेरा बेटा मस्जिद नबवी आप भी आ जाएं, आप जिसको मर्जी है ले आए, जो आप कहते हैं ना कोई आपकी जमात में जो बहुत अच्छा अरबी दान हो या कुछ भी हो, उसको ले आए। मैं अपने बेटे को ले के आऊँगा मदीना शरीफ में, हरम उसकी मदीना शरीफ में बैठ के हरम के अंदर, एक तरफ मेरा बेटा बैठेगा, एक तरफ आपका बंदा बैठेगा, वो लिखेंगे। वहाँ के उलमा जो भी पैनल एक सेलेक्ट कर लेंगे, वो बता देगा कि किसकी तफसीर अच्छी है। ये इस पे भी नहीं आए। ठीक है जी। बाकी ये कहते हैं जी कोई तफसीर लिखे और उसको छपवा देंगे। पहले उस तफसीर जो मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई है उसको पहले अच्छी तरह पढ़ लें कि उसके अंदर पहले लिखा हुआ क्या है। ठीक है जी। अगर इसके ऊपर वो जो अरबी वाली तफसीर है भट्ट साहब, अगर आपने कभी भी उसके ऊपर जिस दिन भी बात करनी हो, मुझे सिर्फ एक दिन पहले बता दीजिएगा, उसके ऊपर बात कर लेंगे, आपको भी पता चल जाएगा कि उस तफसीर में लिखा हुआ क्या है। जी शुक्रिया नौवर्ड भाई। जी नौवर्ड भाई साहब, आज मुझे इजाजत देंगे आप? जी मैं देता हूँ अजीम भाई। हम पता क्या बात करते हैं, ये ना एक दूसरे को चैलेंजेस हैं। हम एक काम करते हैं, हम एक मुझे टॉपिक सिर्फ तय करते 2 हैं। मिनट दे दें, 2 मिनट से ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। ले अजीम भाई। हाँ जी। देखें, फिर इन्होंने जो है ना ये मज़ाक़ा खेस बात की। कुरान का ये चैलेंज है कि अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है तो इस तरह की सूरत ले आओ। तो क्या कुरान ने ऐसी कोई बात की है कि आप इकट्ठे हों, यहाँ पे हों, फिर लिखें? फिर इन्होंने कहा वही चैलेंज इधर है, जो चैलेंज उधर है वही इधर है, कि आप जहाँ पे मर्जी बैठ के लिख लो। फिर उन्होंने कहा जी वो तो 70 दिन में नहीं लिखेगी। मैंने इस पे भी बहस नहीं की। मैंने कहा आप जो है वो पीर मेरी शाह साहब की सारी जिंदगी ले लें, मैं तो 70 दिन की बात ही नहीं कर रहा। वो फिर उधर भी नहीं आए। इन्होंने आज तक पीर मेरी शाह साहब का सूरा वाता के हवाले से एक भी आज पेश नहीं की या एक भी तफसीर पेश नहीं की कि उन्होंने कभी अपने मुरीदों को सूरा फाता समझाई हो। मैं फिर इनसे दरख्वास्त करता हूँ अगर उनके पास है कोई ऐसा हवाला तो ले आए, तो हम मुआवजा कर लेंगे। तीसरी बात जो इन्होंने की, जी हम यहाँ पे आते हैं, मैंने उनको कहा अपना पीर अफगानी साहब को कि आपके बच्चे की टिकट मैं देता हूँ, जर्मनी आ जाए, यहाँ पे तुर्कियों की मसाजिद है, कैमरे मैं लेके आऊँगा, पूरी दुनिया में लाइव करेंगे, पता चले, और वो लिखे वहाँ पे तफसीर। ये तमाशे लगाना जी अच्छा जी मस्जिद नबवी में आ जाओ, आपको पता है कि वहाँ पे कानून क्या है, इधर आ जाए, इधर आज़ादी है, आपके लोगों को भी उतने हुकूक है जितने हमारे हैं। मैं टिकट मैं देता हूँ, उसका खर्चा भी होटल में मैं दूंगा, तो सारी दुनिया को लाइव हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, बल्कि MTV भी कोशिश करूंगा मैं चलाने की, तो दुनिया देख लेगी। तो लिहाजा फिर दावत है, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, फिर दावत है कि आप जितने उलमा इकट्ठे हो जाएं,
आप उस तरह की अरबी तफसीर लिख दें, भेज दें, हम शाया करेंगे अपने खर्चे पर, आपकी यूनिवर्सिटियों में, आपके मदरसों में भेजेंगे, हर कोई खुद फैसला करेगा, पाकिस्तान भी भेजेंगे, ठीक है। तो जब आप तैयार हो ये अरबी तफसीर लिखने के लिए तो फिर हमें बता दें, हम इंशाल्लाह ताला उसका इंतज़ाम कर देंगे। शुक्रिया। चलो बहुत शुक्रिया आबिद भाई। अब एक मिनट रुकिएगा, आप सब यहाँ पे रुक जाएं। अब आबिद भाई रुक जाएं प्लीज। अब कोई इल्मी गुफ्तगू भी कर लेना, ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी तो घंटा ऐसे ही चलती रहेगी और वो यहाँ पे आ जाए यहाँ पे आ जाए। मौजू तय करते हैं, बात करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं ताकि सीखने वाले कुछ सीख के जाएं। तो अभी अलहम्द के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो अलहम्द के ऊपर अपना दावा रख देते हैं कि आप आबिद भाई, आप अलहम्द से क्या निकालना चाहते हैं और जो अजीम भाई हैं वो अलहम्द से क्या निकालना चाहते हैं और सीखने वाले से क्या सीखेंगे, इस बात को यहाँ से लेके चलते हैं। क्यों, आप क्या कहते हैं? बाकी पैनल से पूछ लेते हैं जी। ट्रूथ सर्चर, आप इस पे क्या कहते हैं? ठीक है ये बात कि नहीं? ठीक है, वो उन्होंने गुड लिख दिया। अच्छा ये बिलाल भाई आप क्या कहते हैं इस पे? क्या अलहम्द पे बात करनी है? ये है भाई, अलहम्द पे बात कर रहे हैं ना। अलहम्द से निकलना क्या है, मतलब एंड द रिजल्ट क्या है? अब्दुल्ला भाई ने भी यस कह दिया यार। ठीक है, जैसे आप लोग मुनासिब समझे, वैसे मेरी नज़र में ये फजूल गुफ्तगू होगी, क्योंकि इससे कुछ साबित नहीं होगा, सीधी सी बात। वो पता कर लेना। पप्पू भाई आप क्या कहते हो? क्योंकि ये पहली दफा गुफ्तगू नहीं हो रही। जी भाई, अवैस भाई मैं तैयार हूँ। ये बिलाल भाई की बात ठीक है, ये शाह साहब से 2-3 दफा गुफ्तगू कर चुके हैं, पर आज भी जो निकाल लें। कुछ साबित हो गया तो भाई मैं जो करेंगे मैं दावा सुन लेते हैं ना। दावा क्या है, दावा सुन लेते हैं। अच्छा अजीम भाई आप 1 मिनट ले लें प्लीज, और आप ये बताएं कि आप क्या अलहम्द शरीफ से आप क्या निकालना चाहते हैं? सीखने वाला को उसमें क्या सीखना पड़ेगा, सिखाएंगे, और जो जो लोग जो दूसरे मुसलमान हैं, ये आप क्या समझते हैं कि उनके पास अलहम्द की तारीफ नहीं है? तो अपना दावा जरा बता देंगे, क्या दावा है? हाँ जी, मेरा दावा ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जो तफसीर की है 1400 साल में, आप कोई भी तफसीर ले लें, वो तफसीर उसके करीब करीब नहीं लगती। तो अब हम अगर कोई ये समझता है तो ठीक है, फिर वो तफसीर ले आए, मुझे बता दे, जैसे आबा साहब ने बताई थी कौन सी तफसीर उन्हें पेश करनी है, मैं मिर्ज़ा साहब की करूँगा। और ये कहते हैं कि फ़ायदा ही कोई नहीं। देखे, सूरह हमद का फ़ायदा कोई नहीं जो हमारे कात में पढ़ते हैं, उसमें पूरा कुरान है सूरह हमद में, वो उम्मुल किताब है सूरह हमद। आप कहते हैं फ़ायदा ही कोई नहीं। ये है कि हम कुरान पर की तरफ जाते हैं, आप कहते हैं हमें कुरान से फ़ायदा ही कोई नहीं मिलना। बहरहाल जब कोई तैयार होगा जी, नो वर्ड साहब मैं तैयार हूँ, मुझे बता दें। मैं तफसीर मिर्ज़ा साहब की पढ़ी हुई है हमारी वेबसाइट पे, ये बता दें कि कौन सी तफसीर पेश करनी है ताकि मैं भी देख लूँ, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला उस पर जो है ना वो मुकालमे करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है जी आबिद भाई। वो उनका दावा ये है कि जो अलहम्द की तारीफ, वो कहते हैं कि जो मिर्ज़ा साहब ने की है वो अलहम्द की तारीफ आपके किसी भी शख्स ने नहीं की। तो अब ये जो तारीफ है, अब मैं कहता हूँ कि अलहम्द की आप इस एक तो चैलेंज को कबूल करते हैं तो ये बता दें, और उसका यही है कि 10 मिनट रख लेते हैं, 5 मिनट दे देते हैं अजीम भाई को, 5 मिनट दे देते हैं आपको। आप भी अलहम्द की तारीफ कर दें, वो भी अलहम्द की तारीफ कर दें, सुनने वाले सुन लेंगे, जिसको जिसकी तारीफ अच्छी लगेगी वो कहेगा बस ठीक है सुभान अल्लाह। अब इसमें जीत हार तो है ही नहीं शुरू करनी भाई, वो तो फिर शुरू होगी तो फिर आखिर तक जाएगी, गैर मकदूब अलैहिम नामी तक हम एक एक आयत पकड़ेंगे ताकि लोगों को उससे फायदा हो। बट साहब उसके लिए साल चाहिए, कितने साल चाहिए, क्या तक टाइम है, कितना उसको? यार तंज ना करो यार तंज ना करो। नहीं मेरे भाई चलें जी। हम रोजाना की बुनियाद पर भी कर सकते हैं, रोजाना एक आयत ले सकते हैं हम रोजाना। मैं तैयार हूँ, 10 दिन लगे, 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे, महीना लगे, लेकिन ज़ाहिर इतनी लगेगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह के बात कर सकते हैं, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बात यह है कि मैं चाहता हूं कि जब अगर सूरह फातिहा पे बात हो तो लोगों को, सुनने वालों को कुछ सीखने को मिले, उनको इरफान हासिल हो कुरान करीम का। तो बात ही अल्लाह से शुरू होगी। अल्लाह से शुरू नहीं करेंगे तो फिर हमद कोई नहीं है। अल्लाह से शुरू होगी तो हमद का समझ आएगी कि हमद हमने क्यों करनी है। इस तरह नहीं हो सकता। हम उसी तरतीब से चलेंगे जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा हमें पहुंचाई हम तक। ठीक है, यानी कि बिस्मिल्लाह से। जी 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 ठीक। आबिद भाई अनम्यूट करें और बताएं कि क्या आप ये चैलेंज कबूल करते हैं कि अलहम्द की जो तारीफ है, अलहम्द से लेके मतलब खुदा ताला की वाहदनियत से लेके। वैसे मैं नीचे जाता हूँ, शाह साहब आए हैं, आप प्लीज उनको ले लीजिएगा, जज़ाकल्लाह। यानी कि सूरह फातिहा की बात कर रहे हैं, सूरह अलहम्द की। जी जी, सूरह फातिहा की, सूरह फातिहा की, अलहम्द की नहीं, सूरह फातिहा। अच्छा एक बात, अच्छा नो वर्ड भाई, अजीम भाई, नो वर्ड भाई, एक बात भट्ट साहब क्लियरली मुझे बता दें कि ये जो सूरह फातिहा की तफसीर पेश करेंगे मिर्ज़ा साहब की, आया ये एजाज़ मसीह से पेश करेंगे या तफसीर मसीह मऊद से पेश करेंगे? ये पहले बताएं, फिर मैं आगे बताता हूँ कि मैं चैलेंज कबूल करता हूँ या नहीं करता।
ये इनसे पूछ के बता दे, ये जवाब दे दे इसका। जी, ये बात वैसी ही है जैसे पहली थी कि उन्होंने हमारी वेबसाइट पे किताब पढ़ी हुई है तफसीर सूरह फातिहा मसीह मौद की, ठीक है। हम एक एक आयत पे जाएंगे, जो उन्होंने बयान किया, जो उसमें जो अरबी तफसीर है ना, वो भी उस किताब में शामिल है, वो बाहर नहीं उस किताब से, तो वो भी अंदर आएगी, ठीक है। जी अच्छा, नो वर्ड भाई। पहली तो बात ये है कि वो जो तफसीर है वो तो रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर से टुकड़े टुकड़े उठा के वो बनाई गई है, और वो मिर्ज़ा साहब की लिखी हुई नहीं है। जो मिर्ज़ा साहब की लिखी हुई तफसीर है एजाज़ मसीह, ये उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? उसके ऊपर बात करें ना, उसके ऊपर आ जाएं। मैं चैलेंज कबूल करता हूँ इनका। जी जी, नो वर्ड भाई। अजीम भाई, अच्छा बात यह है, हम एक काम करते हैं, हमारे पास पैनल के ऊपर इस टाइम अजीम भाई और निकाल के बाकी जो लोग हैं 1 2 3 4 5 6 लोग हैं और बाकी लोग नीचे हैं। प्लीज़ मैं बाकी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि बता दें वो क्या चाहते हैं। हम वोटिंग कर लेते हैं, नीचे येस के कितने वोट हैं, नो के कितने वोट हैं, वो हम पहले देख लेते हैं। प्लीज़ येस और नो में ज़रा वोट दीजिए। वोटिंग कैसे इस तरह नहीं, मैं बताता हूँ ना व्हाट्सएप में बताता हूँ, इत्मीनान रखें मुझ पे। बात यह है कि अगर ये जो भी अभी यहाँ पे चल रहा है कि ये हम की तारीफ मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छी लिखी है, आबद भाई कहते हैं उनका कोई इतराज़ है कि नहीं लिखी है, जो भी है, अगर तो इससे कोई साबित, कोई सच्चाई या कोई किसी का साबित होगा, किसी का हक पे या बातिल पे होना साबित होगा या होता है, तो इस पर बात होनी चाहिए। अगर ये एक इल्मी मुकालमा है, बस बातें करके जनाब तो निकल जाना है, हर बंदे ने अपने अपने घर, अगले दिन एक और आयत पकड़ेंगे। कुरान की इतनी आयतें हैं, हमें तो 100 साल 200 साल की ज़िंदगी चाहिए अब उस पर सारी बहस करने के लिए। अगर तो ये होना है तो फिर खुदा की कसम इस डिबेट का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो इससे कुछ साबित हो ना, निकल के आ रहा है, या बस अपना अपना शौक पूरा करना है। जी, उनका इल्म साबित होगा मेरे ख्याल में। देखिए, उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे खबर दी है कि इस तरह की तफसीर और कोई नहीं लिख सकता, और ये मैंने कहा है कि अगर उस खबर को सामने रखा जाए तो मैं आपको दावा देता हूँ कि आपके कितने उलमा जो हैं 130 साल तक वो पड़ा हुआ चैलेंज, ना इनके किसी आलम ने कबूल किया, ना अब ये कबूल करने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा मैंने कहा कि फिर सूरह फातिहा की तफसीर, मेरा चैलेंज ये है कि 1400 साल में किसी ने नहीं लिखी जो मिर्ज़ा साहब ने पेश की है। अब उस तरफ भी नहीं आ रहे, वो कहते हैं जी नहीं आप इजाज़ुल मसीह की तरफ जाएं। जब इजाज़ुल मसीह की तरफ जाते हैं, कोई इस तरह की तफसीर अरबी ज़ुबान में चैलेंज को मौजूद है, 130 साल हो गए आपके उलमा ने उस चैलेंज को कबूल नहीं किया, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बिशारत दी है कि इस किस्म की तफसीर कोई नहीं लिख सकेगा, तो यहाँ से सच्चाई ही साबित होगी, लेकिन उस तरफ भी नहीं आते। हाँ जी, अच्छा, एक मिनट भट्ट साहब। पहली तो बात ये है, मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि एजाज़ मसीह, जो तफसीर मिर्ज़ा साहब ने लिखी है, जो दुआ की है, वो एजाज़ मसीह के बारे में की है। वो दुआ जो कुछ भी है वो सीरत मसीह मऊद के बारे में नहीं की है, तफसीर मसीह मऊद के बारे में वो दुआ नहीं है। मैं यही तो कहता हूँ कि जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ कि इस जैसी तफसीर कोई नहीं लिख पाएगा, वो कौन सी थी? एजाज़ मसीह थी या तफसीर मसीह मऊद थी? कौन सी थी? वो थी एजाज़ मसीह। तो एजाज़ मसीह पे आप बात कीजिए मुझसे, आपको पता चल जाएगा मिर्ज़ा साहब ने उसमें लिखा हुआ क्या है। मैंने पूरी तहकीक करके रखी हुई है, उस वक्त भी मैंने यही कहा था आपको, लेकिन आपने कहा नहीं, मैंने तफसीर मसीह मऊद पे बात करनी है। तो वो जो बातें जो है तफसीर एजाज़ मसीह मिर्ज़ा साहब ने 1901 में लिखी, बाद में जो 1907 के अंदर भी मिर्ज़ा साहब ने तहरीरें लिखी, उस तफसीर मसीह मऊद के अंदर तो आप लोगों ने वो भी डाली हुई हैं। तो आप यहाँ पे आ गए हैं, तो जिसके लिए बात की गई है उसके ऊपर बात करें ना। मैं तो चैलेंज आपका कबूल कर रहा हूँ, आइए एजाज़ मसीह के ऊपर जो मिर्ज़ा साहब ने तफसीर लिखी, मैं बात करने को तैयार हूँ। जहाँ पे कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे, मैं उसके ऊपर बात करने को तैयार हूँ। जी 1 मिनट मिल जाएगा, 30 सेकंड्स। तो सर साहब मुझे 1 मिनट दे, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा ना। मैंने आपसे पहले दे, हाँ जी, मैं आपसे बात करता हूँ क्योंकि वहां पे बात बन नहीं रही। अगर नो वर्ड्स आप चाहते हैं तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ। बात यह है कि सूरह फातिहा की जो इजाज़ुल मसीह है, वो जो चैलेंज है वो मैंने बार बार दे रहा हूँ, आपकी मौजूदगी में दे रहा हूँ भी, उस तरह की तफसीर आप लिख लो, क्योंकि वहां पे लिखने का चैलेंज है। तो जहां पे मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में जो तफसीर लिखी है सूरह फातिहा की,
1400 साल में किसी ने लिखी। तो ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो मिर्जा साहब ने चैलेंज लिखा है कि इस तरह कोई नहीं लिख सकता, ना जो मैं चैलेंज दे रहा हूँ ना वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये दो चैलेंज हैं, एक मिर्जा साहब का है कि इस तरह की तफसीर अल्लाह ताला ने मुझे बिशारत दी है, और वो 130 साल से चैलेंज पड़ा हुआ है। इन्हें पता है कि उन्होंने लिखा है कि मुझे अल्लाह ताला ने बिशारत दी, कोई इस तरह की नहीं लिख सकेगा, आज तक उन्होंने लिखी, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जो मैं कह रहा हूँ कि 14 साल में किसी ने पेश नहीं की, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर किधर इंसान जाए? ये यहाँ दो से देख लें अलग अलग हकीकत चीजें क्या हैं, अफसाना क्या है। हाँ जी। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हजरत मसीह माऊद ने जो चैलेंज किया है वो एजाज मसीह में तफसीर है, एम आई राइट और रॉन्ग? इजाजुल मसीह का चैलेंज ये है कि कोई इस तरह की तफसीर अरबी जुबान में नहीं लिख सकेगा, अल्लाह ताला ने जो बिशारत दी है, ये है चैलेंज। जी, तो इस पे बात करते हैं ना, क्योंकि ये चैलेंज हजूर ने दिया तो हम भी वही दे रहे हैं, ऐसा ही है। हाँ जी, मैंने दिया ना बार बार कि आपके उलमा इकट्ठे हो जाएं, गूगल इस्तेमाल कर ले, यूनिवर्सिटी इस्तेमाल लिखें, और मैं छापूंगा अपनी यूनिवर्सिटी में भेजूंगा। अच्छा ये बाजी बात मेरी बात सुने, नहीं नहीं, मुझे एक एक बात मिनट बिलाल भाई, एक मिनट जरा, बिलाल भाई सॉरी, एक मिनट। पहली बात तो ये है टू सर्चर बैन, पहले तो वो तफसीर पढ़ तो ले कि उसके अंदर मिर्जा साहब ने लिखा हुआ क्या है। पहली बात तो ये है कि अगर उस जैसी तफसीर किसी ने लिखनी है तो मैं तो कहता हूँ कि वो उससे अच्छा है कि वो लिखे ही ना, लिखे ही ना। पहले तो उसको पढ़े तो सही ना, उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। भट्ट साहब को वो पढ़े तो सही ना, उसका उर्दू तर्जमा भी जमात ने खुद ही उसका करके लगाया हुआ है वेबसाइट पे, अपनी alislam.org पे। पहले उसको पढ़ तो लें, पढ़े तो सही उसमें लिखा हुआ क्या है, फिर उसके बाद आके बात करें, चैलेंज दे जो भी करना है। आबिद भाई उसी पे तो बात करने की बात नहीं हो रही है कि एजाजुल मसीह वाली जो है उसके ऊपर आपको नहीं, ये उस पे सिस्टर करते नहीं है ना, ये करते हैं जो तफसीर मसीह माऊद एक जिल्द पूरी लिखी हुई है, जो तफसीर मिर्जा साहब की कुरान की जो बनाई हुई है, ये उसके ऊपर बात करते हैं। ये इजाज़े मसीह पे बात ही नहीं करते। इसके ऊपर तो मैं चैलेंज इनका कबूल करने को तैयार हूँ, आए उस पे बात करें जरा। पहले तो ये देखेंगे कि मिर्जा साहब ने तफसीर में लिखा क्या है। आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं, एजाजुल मसीह की करते हैं। अगर दोनों को कबूल है तो ठीक है, नहीं तो इसी को बात को खत्म करके आगे नहीं तो एक मिनट साहब, एक मिनट दीजिएगा बात में मुझे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, साहिबा जो है वो मुझे एक मिनट दीजिएगा जब ये बात हो जाए। हाँ जी, टू सच साहब, बात यह है कि ये जो किताब की बात कर रहे हैं उसमें जादुल मसीह शामिल है। वो आगे चलते तो मैं उनके हवाले पेश करता, जादुल मसीह से भी उन्होंने जो बातें पेश की हैं, ये बिस्मिल्लाह अल्लाह के आगे चले ही नहीं है, ना रहमान पे पहुंचे ना रहीम पे पहुंचे। इन्होंने कहा कि अब बात हमारी नहीं बन रही, उसके बाद जो है वो फिर बात ही नहीं हुई। तो मैं अभी भी देखें, चैलेंज हज़रत मुस्लिम का ये है कि इस तरह की तफसीर कोई नहीं लिख सकेगा, अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी है। हम अगर इन्होंने बात तो कर सकते हैं ना उसके ऊपर, उस पर बात मेरी बात सुने ना। हाँ जी, हाँ जी, चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि वो नहीं लिख सकेगा। क्या इन्होंने एक्सेप्ट किया अभी तक? क्या किसी ने लिखी? नहीं लिखी। दूसरा चैलेंज मेरा है कि हज़रत मसीह इस्लाम ने अपनी किताबों में इसमें जादुल मसीह शामिल है। जैसी ही तफसीर सूरह फातिहा की कर दी है 1400 साल में किसी ने नहीं की। ये चैलेंज तो आप समझें कि उसमें जादुल मसीह शामिल है। जादुल मसीह को बाहर निकाल के नहीं मैं बात कर रहा, क्योंकि फर्ज करें रहमान पे उन्होंने जादुल मसीह में थोड़ी बात की है, लेकिन दूसरी जगह पे उन्होंने रहमान को खोल के बयान किया है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने बयान किया है सूरह फातिहा के हर हिस्से को अपनी किताबों में, 1400 साल में किसी ने बयान नहीं किया। ये जी अरबी लिटरेचर ले लें, उर्दू ले लें। हाँ जी, ठीक हो गया। बाद ना शाह साहब बात कर लेंगे, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि चैलेंज ये था कि इस जैसी तफसीर कोई लिख नहीं पाएगा। तो लिखने की तो बात का स्टेप आता है ना, पहले हम उसको पढ़ तो ले। मैं भी इश्तियाक में आ गई हूँ कि आप लोग दोनों भाई पढ़ कर आएंगे, फ़ायदा हमको होगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलें। एजाज मसीह अगर उन्होंने लिखनी होगी उनकी मर्जी होगी, लेकिन इधर आकर डिस्कस तो कर सकते हैं ना उस पर। हाँ जी, डिस्कस करें, लेकिन मेरा चैलेंज जो है वो 1400 साल का है कि जो उन्होंने लिखी है अपनी तफसीरों में वो किसी ने नहीं लिखी। ठीक है ना, मैं उस जादुल मसीह की महदूद कर रहा है जादुल मसीह को। तरमीम कर ले, तरमीम तो नहीं, सेम चैलेंज है कि जो लिखने को कहा है आप उस पर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे हज़रत मसीह साहब का चैलेंज नहीं टूटता ना। हज़रत मसीह साहब का चैलेंज ये है कि ये लिख नहीं सकते, उस तरह की बना नहीं सकते। बात करने से चैलेंज नहीं टूटता।
चैलेंज टूटेगा जब ये उनकी तरह की लिखेंगे, पेश करेंगे इंसान के सामने कि ये भाई हमने उनके तरह लिखी है। जैसे कुरान का चैलेंज नहीं टूटता, डॉक्टर साहब कुरान आप पर बात सियाने बयाने हैं, मुझे बताएं किसी चीज के कुरान मुकाबले पर में कोई बात चीज लिखनी करने हो, से सुन लें कुरान मेरी बात सुने, हाँ, मेरी बात हाँ, सुने, एक मिनट क्या मेरी उसे बात जारी पढ़ना है, यार बात साहब एक मेरी मिनट रुकिए, बात मैं आपकी बात समझ गया हूँ ना। हाँ एक नहीं घंटे से मैं यही समझ तकरीर चल रही है, यार रिपीटेशन हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। बिलाल क्या किसी बात साहब बिलाल सुनिए ना, साहब बात साहब मुझे एक दो क्या जुमले किसी कहने हैं चीज को पढ़े बगैर यार, मुझे उसके दो जुमले कहने हैं, मुझे दो जुमले कहने हैं भाई, दो जुमले कहने हैं। चलो जी, कुरान का चैलेंज भी यही है, कुरान पढ़ने से वो चैलेंज नहीं टूटता, ठीक है। तो आप सूरह फातिहा पे बात करने से, जाजुल मसीह पे बात करने से जाजुल मसीह का, मसीह का जो चैलेंज है वो नहीं टूटता। ना टूटे क्या हाँ बुआ, ठीक ना है, वैसे टूटे। कर सकते हैं, ठीक है, ओके, करने ये कोई मैं मसला कह नहीं। रही हूँ, हाँ ये जी, मैं हाँ जी, कह रही हूँ कि ना हाँ जी, टूटे। हाँ जी। हमने अगर वो टूट गया तो ना हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि आबिद भाई एमडी हो जाएं, ना आबिद भाई ये कोशिश कर नहीं रहे हैं कि टूटता हम नहीं है ना, वो चैलेंज तो नहीं फिर एक्सेप्ट कर रहे तो ना। ना टूटे। अगर वो ये नहीं, तासर दे जी टूटा सब, अगर वो ये तासर दे कि मैं चैलेंज उनका तोड़ रहा हूँ या एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो बात नहीं है। वैसे बात हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, हाँ रोजाना जी, बात होती है। हाँ जी, उसका ये फायदा होगा हमें कि जो एजाज मसीह जिसके ऊपर इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो हमें आम जनता को समझने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अब इसके ऊपर मजीद बात नहीं करते क्योंकि वो पता नहीं क्या लंबी हो रही है। जी ज़फ़रुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जिन साहब ने गुफ्तगू की, एक तो कुरान पाक पर ये गलत बयानी करते हैं, और माजरत चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, जो बंदा कुरान पाक पर बोतान बांधे उसकी तस्सीह करना इंतहाई ज़रूरी होती है। ये भी जो उन्होंने कहा ना कुरान पढ़ने से नहीं होता, देखिए कितनी बड़ी ये मैं यानी अब इसको क्या नाम दें आप इसको, जबकि सूरह कौसर जो थी वो बेवकूफ़ी दरवाजे पर पढ़ी लिख के सहाबा पढ़ते थे, नबी पाक पढ़ते थे। अब इनका जुमला देख ले, कितनी हल्की बात इन्हों कर दी है कि पढ़ने से क्या होता है जी। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बल्कि अबू जहल मुकाबले में शायर लाता था और कहता था कि पढ़ो, मतलब अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराका मलकारिया, उसके जवाब में एक लाया, उसने पढ़ा अलफीलो मलफीलो वमा अदराका मलफीलो। एक बच्ची उठी, उसने कहका लगाया कि पागल ये तेरा कलाम है। उधर है अलकारिया मलकारिया, खड़खड़ाने वाली, क्या खड़खड़ाने वाली, तू कह रहा हाथी, क्या है हाथी, तुम्हें क्या पता हाथी क्या, मैं मुझसे पूछो मैं बताती हूँ। हाथी की 4 टांगे होती है, एक सूंड होता है, उनका मुंह बंद हो गया। अब अगर एक बंदा कहता है जी पढ़ने से जो है वो क्या होता है, तो आप अंदाजा करें कि उसका इल्मी लेवल क्या होगा। कोई अक्लमंद आदमी इसको इंटरटेन करेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो इजाजुल मसीह है, अभी भी मेरी जामिया अल-अज़हर से रब्ता है, तो मैंने उनसे भेजी, उनको यकीन जानिए, उन्होंने कहा शाह साहब ये क्या भेजा है हमें आपने। और इसी तरह अल्लामा रशीद रज़ा कोई छोटा बंदा नहीं है, अरब वर्ल्ड का बड़ा नाम, अरबी फसाहत व बलागत लिटरेचर का, और प्रोफेसर उस्ताद रईस जामिया अल-अज़हर का, उसका इस पर तबसरा देखिए। हम नहीं चाहते कि आपको परेशानी और दुख हो, तो बर्रे सगीर वालों को तो छोड़े ना, जो अरब वर्ल्ड लोग हैं वो भी इसको इंटरटेन नहीं करते। और मैंने उनको भेजी इजाजुल मसीह, वो कहते हैं कि यार ये क्या तुमने भेजा, हमारे पास इतना फारिग टाइम है। अच्छा अगली बात ये कि अभी मैं सिर्फ डॉक्टर तालो कादरी साहब की मिसाल देता हूँ, नेट पर मौजूद है, उनकी वेबसाइट पर जाइए। जो इजाजुल मसीह में क्या है, मैं खुलासा अगर मुझसे कोई पूछे जी इजाजुल मसीह में क्या है, इजाजुल मसीह में ये है कि जनाब सूरह फातिहा की आयात हैं जी, और उसके बाद रहमान है, रहीम है जी, ज़िल है, बरूज़ है जी, मोहम्मद और अहमद है, और मोहम्मद और अहमद का खुलासा मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी। ये है जी इजाजुल मसीह, अपनी ज़ात ही मैं हूँ, सब का निचोड़ मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी। तो ये अगर कोई होगी बात, उसमें क्या है, इंसानियत की क्या उसमें खिदमत है। अब अगली बात, अल्लामा शहीद रज़ा साहब की अरबी में 2 जिल्दों पर है। मैं आपको अरब वर्ल्ड के नाम बताता हूँ जिन्होंने अरबी ज़ुबान में, लेकिन अगर कोई बंदा, माजरत चाहता हूँ, कोई अगर बच्चा अरबी में कुछ लिख दे और बहुत बड़े प्रिंसिपल को, शेखुल जामिया को भेजे कि जनाब इस तरह लिख दो मेरे मुकाबले पर, तो वो कहेगा यार मैं फारिग बैठा हूँ, कोई सतह की तहरीर तो लाओ जिसका मैं कोई जवाब भी दूँ। यकीन जानिए अरब ज़ुबान के लोगों को आप भेजेंगे, वो इसको पढ़कर हंसेंगे। और अभी इन्होंने सूरह माइदा की गालिबन बात की, और पहले मैंने व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग भी निकाल ली है। अब ये कुरान पर एक और बड़ा झूठ बोलते हैं, नोट कीजिएगा, मैं वल्ला न तासुब है, मैं कुरान का एक अदना सा खादिम हूँ। शाह जी सूरह फातिहा पर बात हो रही है, आपने यहाँ मुझे तक व्हाट्सएप महदूद मैंने रखें, आपको तो फिर मुझे मेरा जवाब लंबा हो जाएगा। व्हाट्सएप हाँ जी, आपको आप रोका था बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी 30 सेकंड और देखिए आपकी ये घबराहट है।
बट साहब मैं माजरत चाहता हूँ, आपने इतना बड़ा कुरान पर झूठ बोला, यकीन जानिए, और इतना झूठ है कि समंदर भी उसे खारा हो जाए जो आप झूठ बोला है आपने कुरान पाक पर। सूरह माइदा की 44 से लेकर 48 तक वल्लाह वो बात कुरान में नहीं है जो भट्ट साहब ने बयान कर दी। इतना बड़ा जालिम जुल्म आप करते हैं कुरान पाक के साथ। अर्शद साहब, और मैं मैंने आपको मेरी सूरह बात, एक माइदा मिनट पे सुनिए, बात एक मिनट की रुकिए, है, माइक कोई म्यूट कर, मैं बंद मैंने करता हूँ बात माइक। की है सर मेरी सुने, मेरी सुने माइदा पे। भट्ट साहब, देखिए आप परेशान भी होंगे, घबराएंगे भी और भागेंगे भी। मैं अब आपको भाई चैलेंज आप करता हूँ। वो बात ना नहीं करें भट्ट जो साहब मैंने रुकिए, यहाँ एक पे मिनट नहीं दे की। मुझे, आप भट्ट एक साहब तरफा मुझे बोहतानबाजी एक कर मिनट रहे दे, हैं। मुझे एक सूरह मिनट दे। फातिह करते हैं साहब सूरह इस तरह फातिहा भी बात मैं नहीं हो करता सकती फिर। हूँ, सूरह फातिहा मैंने मैंने सूरह यहाँ पे, माइदा का कुछ यहाँ पे बात की है, और पहले यार ये मेरी बताएं। मुझे 30 सेकंड दे दे, फिर बाद नहीं, में मुझे आप अपनी जो गलाजत है वो यहाँ पे ना फैलाए ना। हाँ, कुरान पाक का गलत नहीं माने कुरान पाक देखें, पे अब मेरी ये बारी है वो भट्ट सूरत साहब साहब। जो, ये भट्ट साहब है जो देखें मेरी कहते बात थे, सुने, अब मुझे ये भट्ट बारी साहब दे, है जो कहते इनकी थे गलाजत गालियां नहीं खत्म हो देता, वो गई मेरी है। बात सुने ना, ये भट्ट आप साहब है जो मुझे अब कहते थे, मौका दें। ये शाह जी, एक रुके, आपने एक जो मिनट भट्ट गलाजत साहब रुके, फैलानी थी ये भट्ट फैला दी। साहब है, देखे मेरी बात सुने, पूरा ये भट्ट फातिहा के हवाले से जो गलाजत भट्ट फैलानी थी साहब फैला आपकी दी। तहजीब कहाँ, देखे भट्ट साहब जो अब आपकी, गलाजत आपने फैलानी थी फैला दी। अब मुझे मेरे बारी है, ठीक है जी जी, नहीं आपकी नहीं बारी, मेरा टाइम नहीं शुक्रिया। खत्म। देखें जो नहीं, आपका तहजीब, टाइम खत्म भट्ट हो साहब गया। नहीं, आपने जो भट्ट साहब गलाजत फैलानी थी आपने फैला मुझे दी। गाली, भट्ट साहब गालियां नहीं देनी, भट्ट साहब नहीं गालियां नहीं गलाली है नहीं, आपने नहीं मुझे कहा गाली, कि अब मेरे कुरान एक पे मिनट रुके झूठ, ना, कुरान पे बहतान, इससे ज्यादा आपने, गलाजत मैं क्या होगी। साबित करता हूँ भट्ट साहब, मैं साबित अगर करता बस हूँ। खामोश हो जाए ना अब। नहीं मैं खामोश, मैं साबित करता ओहो, हूँ, मुझे जो आपने बात काटा है। नहीं हुई भाई जब। भट्ट साहब मेरी बात मुकम्मल होने दे, फिर अच्छा बोलिएगा। सच साहब, अगर आप इनको खामोश नहीं कर सकती तो फिर भट्ट मैं साहब चला आप जाता कौन हूँ। होते हैं खामोश, मैं उनसे इजाजत लेकर टाइम हाँ नहीं, इजाजत जो मौजूद है उस मौजूद आप पे रहे कौन ना। रोकते, भट्ट साहब आप नहीं रोक सकते ओहो, मुझे, जी मुझे आप नहीं तो रोक सच सकते। साहब फिर भट्ट मैंने साहब बात मुझे नहीं करने उनसे, दूंगा। मैंने मोहतरमा मैं से आपको इजाजत, बात ही नहीं करने दूंगा। भट्ट साहब अब अब चूंकि झूठ, गलाजत फैलाने आए इसलिए हैं, गलाजत फैल चुकी है आपकी। अब नहीं भट्ट साहब नहीं, मुझे भट्ट जवाब साहब देने ऐसे दें। नहीं, भट्ट साहब ऐसे नहीं, आप गलाजत फैलाने आए भट्ट हैं, साहब गलाजत घबराहट, आप फैला चुके हैं शाह भट्ट जी। साहब अभी नहीं, जो घबराहट आपकी, भट्ट गलाजत साहब आपने नहीं, फैलानी घबराहट थी नहीं, आपने भट्ट साहब फैला दी। घबराहट, इस भट्ट सिचुएशन शाह साहब जी में घबराहट होस्ट क्या नहीं, जो करता है? गलाजत। हाँ जी, मुझे बोलने दें और उसके बाद आप जो बोलते रहिए। गलाजत फैलानी थी भट्ट आपने साहब फैला गालियां दी। नहीं प्यारी देनी, प्यारी बच्चों, प्यारे भट्ट साहब बच्चों, प्यारे गालियां हाँ नहीं जी, बच्चों। देनी, जो गलाजत भट्ट साहब फैलानी थी गालियां नहीं आपने देनी, फैला दी। भट्ट साहब जो गालियां नहीं देनी, गलाजत आपने फैलानी थी भट्ट फैला साहब दी। गालियां नहीं देनी, नहीं गालियां नहीं गालियां देनी, नहीं, गलाजत सिर्फ गाली फैलाई ना है दें। आपने। भट्ट साहब मैंने आपको कुछ बहुत। नहीं कहा, हाँ मैं जी, साबित गलाजत। करता, अब सुनिए मैं साबित हाँ करता हूँ। जी, जो देखिए गलाजत आप ईमानी में फैला बात कर चुके लेते हैं हैं वो ना। दलील काफी से है बात कर शाह ले, जी आज के लिए। दलील ठीक से है ना। भट्ट साहब, दलील से बात करे। शाह साहब भी है। नहीं शाह साहब ने मेरी बात सुने, हाँ शाह जी, साहब ठीक है, हम जी शाह जी साहब की इज्जत करते हैं, चंगेज लेकिन साहब, शाह साहब के चंगेज वर्ड साहब आप देखें म्यूट रखें, कि आप चंगेज साहब घबरा आप म्यूट गए, रखें, आप अभी आपको आए नहीं हैं, पसीने नहीं, आ रहे चंगेज हैं, चंगेज साहब आप साहब, अभी अब आए आप हैं, म्यूट भागेंगे, रखें, ठीक है ना। अब आप दौड़ेंगे, ये ये अजीम शाह चंगेज साहब को साहब ने ये साहब, चीजें, गलाजत चंगेज फैलाई शाह है, साहब, साहब को ये गलाजत हमारा आपकी चीजें, जवाब शाह सुनने के लिए साहब तैयार आपका नहीं है। मोहतरम है। इससे कोई चंगेज आप साहब उनसे आप बात म्यूट करोगे, रखें, आप अजीम इनसे साहब इससे गलाजत फैला बेहतर ये रहे है थे, शाह दलील ओ से साहब एक ने बात मिनट आके एक करें। उसकी मिनट सफाई की है, ठीक है मैं, ना। आप बहुत सारे, अच्छी आप आपको बात बात सारे का है। पता नहीं है, सारे प्लीज लोग आप कंट्रोल कंट्रोल आप सबका करें। तो करेंगे। अकीदा ही अलग अलग है, सारों का अकीदा ही सिस्टर अलग आप अलग है, शाह कंट्रोल साहब करें, का देखें अकीदा अजीम और है, साहब तुम ज्यादती जो कर बात रहे कर हैं, रहे हो शाह तुम्हारा साहब बोले अकीदा हैं तो और उनको है, म्यूट रखना चाहिए था। अब चंगेज साहब तुम आके सबके बोलना अलग शुरू हो अलग गए हैं। अकीदे हैं, हम किस किस को जवाब दें? जी शाह साहब और खत्म नबूवत मैं बात साहब। मुकम्मल कर लूं भट्ट से, फिर आप नहीं बोलिएगा। मैं नहीं बात, भाई, मैं आपने बात मुकम्मल गलाजत कर जो लूं भट्ट फैलानी थी साहब, फिर फैला आप दी। बोलिएगा। आप चाहते कि आप मजीद गलाजत फैलाएं जो यहाँ पे बात नहीं हुई। जी आप देखें, लफ्ज का हाँ जी, तयन देखें भट्ट आपने साहब, गलाजत फैलाई है भट्ट शाह साहब जी। मैं गलीज, बात करूंगा तो बयान गलीज वो करूंगा आपकी शख्स होता है, गलाजत। देखें गलीज वो आपने शख्स होता है, भट्ट गलाजत साहब मेरी फैलाई सुने, है, गलीज गलाजत वो शख्स होता है गलाजत जो कुरान पर, गलाजत के देखें सिवा आपने कुछ नहीं फैलाया। अब मुझे भट्ट साहब बात करने दें। भट्ट साहब गलीज आप वो चाहते शख्स हैं कि होता, हम आपकी मजीद तरह गलीज गलाजत शख्स वो फैलाएं, होता है जो बात जो यहाँ पे कुरान हो पर ही बोतान नहीं वो बांधे। मैं करें। साबित करता हूँ आपने शाह कुरान जी पर आप बोतान बांधा। गलाजत फैलाई है आपने, ठीक है। तो बस आप मुझे अच्छा मैं मौका साबित दें। करता हूँ आप, भट्ट साहब दलील से, हाँ मैं भट्ट साहब साबित आपने, करता हूँ आपने नहीं मैं गलाजत साबित फैलाई है। करता हूँ, देखिए मैं मैं करता हूँ ना बताता हूँ, साबित। आपने कुरान आपने मजीद गलाजत फैलाई है। भट्ट साहब
साहब देखे, बदतमीजी ना करें, भट्ट साहब बदतमीजी ना करें। अब आप खिलाफत फैलाइए तो बदतमीजी इससे क्या होती है? ये मुझे क्या जवाब बात देने हुई? दें। जब मुझे सब कहते हो कंट्रोल करो बच्चों, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, माइक ऑफ किया, दोनों का ऑन हो जाता है बार बार तो नहीं, एक दफ़ा ही। अब मैंने शाह साहब और ख़त्म नबूवत भाई, आई एम सो सॉरी, मैंने म्यूट किया था क्योंकि मुझे और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा कि सब कह रहे हैं कंट्रोल करो, सारे बाकियों को नीचे उतार दिया है। हम लोग कोई अच्छे से तरीके से बात कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से तो किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि प्लीज़ खुद ही डिसाइड कर लें, आप लोग अडल्ट्स हैं, प्लीज़ कुछ करें। जी चले मुझे, हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा तो सच्चे बताइए साहब आप बात सुने सर मेरी बात बात सुने मुकम्मल हो सच्चे जाए साहब मैं आपसे बात करता हूँ आपसे जो फिर सच्चे आप साहब फैसला मुकम्मल खुद करें नहीं सर जो सच्चे सच्चे भाई साहब आपकी नहीं बात मेरी हो बात रही मुकम्मल थी होने आप दो फिर ये व्हाट्सएप बोल लेंगे तो ना सच्चे साहब मैं आपसे बात करता हूँ फिर आप मैं खुद इनकी फैसला बात नहीं करना है काटूंगा ये मेरी लेकिन बात तो नहीं शाह साहब सच्चे काटूंगा बोल साहब रहे थे मैं उस आपसे वक्त बात करना चाहता हूँ फिर सच्चे आप साहब फैसला ये मेरी करेंगे बात ना काटे मैं इनकी तो बात शाह नहीं साहब काटूंगा बीच में बोल रहे थे ना, मैं ये कह रही हूँ कि जब उनकी हाँ बात जी चल रही थी ना तो वो बात पूरी कर लें, फिर आप मेरे से बात करिएगा, मैं आपस में आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन बारी बारी ना। हाँ जी हाँ मैं सिर्फ बिल्कुल आपसे एक बात अब करना शर्त यह है चाहता कि हूँ जब फिर ये आप बोलेंगे तो मैं मैं नहीं आपसे बोलूंगा सरचर हाँ साहब जी मैं जब सिर्फ एक जब एक ये जुमला बोलेंगे आपसे नहीं अभी कहना आपने चाहता हूँ बात मेरी काटी है तू व्हाट्सएप सच्चे प्लीज साहब मैं सिर्फ एक बात आपसे व्हाट्सएप आपने मेरी तू बात सच्चे काटी साहब मैं सिर्फ अब आपसे एक देखें बात करना तो सर चाहता साहब हूँ से फिर ये वही मैं बात कर रहे सिर्फ हैं आपसे एक बात करना नहीं आप चाहता नहीं कर हूँ सकते ना मुझे मुकम्मल गलाजत करने दे आपने फिर करें फैलाई आप है आपसे मैं बात मैं नहीं कर 5 रहा मिनट भाई म्यूट करूंगा आप माइक गलाजत फैलाई है अब देखिए आपने फिर अब आपने तो देखें गलाजत तो एक सच्चे फैलाई मिनट जो है बात कर रहा था ना वो दलील कंप्लीट कर ले। दलील से बात हाँ करें जी व्हाट्सएप दलील नहीं से आप हाँ व्हाट्सएप दलील मुझे व्हाट्सएप तू सच्चे दलील साहबा से बात करने दे मुझे फिर आप व्हाट्सएप नहीं करें ऐसे नहीं इतने जो मैं सच्चे आलिम आपसे आपने बात नहीं फाजिल कर करनी ही है नहीं रहा भाइयों मैं की उनसे वजह से करना अपनी चाहता हूँ ब्रॉड दो बंद जुमले करनी पड़ रही है, हाँ अपने जी इतने आलिम फाजिल भाइयों की वजह से ब्रॉड बंद करनी पड़ रही है, आप लोग बड़े हो जाओ प्लीज।